गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? लेटर सीरीज और लेटर सीक्वेंस, वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर आप लोगों के हमेशा लेटर बेस्ड रीजनिंग के अंदर अच्छे वेटेज के साथ में क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, दो तरह की मेजर वेराइटीज इसके अंदर आपके पास में होती हैं, जो आज के क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला तो लेटर की सीरीज और दूसरा एक होती है सीक्वेंस सीरीज। ठीक है, यानी क्रमागत अक्षर आपको दे रखे हैं, उनके बीच में अंडरस्कोर फिल इन द ब्लैंक्स आपको दे रखा है और सीक्वेंस सीरीज आप लोगों से पूछ ली जाती है। दोनों प्रकार की जो सीरीज हैं इनको हम लोग देखने वाले हैं। इनकी हर एक वैरायटी जो है वो आपको इस क्लास के अंदर मिलने वाली है। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिटन फॉर्म में आपको बताऊंगा, और एक रूल या आप थॉट प्रोसेस जिससे कह सकते हैं, जो थॉट प्रोसेस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको फॉलो करना होता है, वो हम देखते हुए चलेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून मौमिता। इसके साथ ही आपके पास में लेटर सीरीज और लेटर सीक्वेंस का हर एक वेरिएशन, हर एक वैरायटी, और 2000 आपके जो अब तक के एग्जामिनेशंस लगे हैं, ठीक है, 2023 के एंड तक के जो एग्जामिनेशंस हैं, वो सारे एग्जाम के ऊपर बेस्ड ऑन हर एक लेटेस्ट पैटर्न, हर एक लेटेस्ट चेंज, और जो भी थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेवल के अंदर चेंजेस आए हैं वो सारे इस क्लास के अंदर कवर होने वाले। ठीक है, तो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले हमारे पास में लेटर सीरीज जो है, इसके हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसके रूल क्या होते हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस के अंदर कितना टाइम आपको टारगेट करना होता है या टू द पॉइंट मेहनत कितनी करनी है सवाल के अंदर, वो हम लोग लेटर सीरीज के अंदर देखते हुए चलेंगे। ठीक है, देखें सबसे पहले लेटर सीरीज के जो लॉजिक्स हैं उसकी बात करें। ठीक है, तो लेटर सीरीज के अंदर लॉजिक जो हमें देखना होता है, वो लॉजिक तो हमें देखना होता है डिफरेंस का। किसका लॉजिक देखना होता है? डिफरेंस का लॉजिक आपको देखना होता है। अंतर जो है, अंतर का ही तर्क आपको चेक करना होता है। लेटर्स के बीच में अंतर, जैसा आपका लेटर बेस्ड रीजनिंग की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि लेटर्स में अंतर फॉरवर्ड और बैकवर्ड तरीके से देखा जा सकता है, वही डिफरेंस आपको देखना होता है क्रमागत अक्षरों के बीच में। इसके अलावा जो आप लोगों ने देखी है स्वर की सीरीज, हमारे पास ए ई आई ओ यू, वो सीरीज जो है वो कई बार इसके अंदर काम में आपके पास आएगी, और ज्यादातर सवालों में जो आप लेटर बेस्ड रिलेशन यहाँ पर देखते हो वो हमें देखना होता है एक सीरीज के रूप में। ठीक है, तो मेजरली जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई देगा यहाँ पे, जैसे आपके पास नंबर की सीरीज होती है उसी तरीके से लेटर्स जो है कॉमा लगा के आपको दे रखे होते हैं। ठीक है, अब अगर एक ही अक्षर है सीरीज के अंदर तो एक अक्षर के अंदर सीरीज चल रही है। अगर दो दो अक्षर हैं आपके पास में तो वहां पर पहले अक्षर की सीरीज अलग, दूसरे अक्षर की सीरीज अलग। तीन अक्षर हैं तो तीन सीरीज आपके पास में हो जाती है। जनरली यही ट्रेंड आपका फॉलो होता है। ठीक है, तो जैसा यहाँ मेंशन है कि आपको स्मार्टली टाइम सेव करने वाला मूव जो आपके पास में टाइम सेवर मूव, तो टाइम सेवर मूव, क्योंकि ये क्वेश्चन से आप में से कोई नहीं डरता। ठीक है, इनसे डर आप लोगों में है ही नहीं, क्योंकि अंतर चेक करके सीरीज है और आप लोग इनको कहीं ना कहीं सॉल्व कर देते हो। तो ऐसे टॉपिक्स के अंदर भी कैसे स्मार्टली हम लोग टाइम सेव कर सकते हैं, प्लस इसकी हर एक वेराइटी को हम कैसे कवर कर सकते हैं वो इसके अंदर है। तो मोस्ट सीरीज जो है वो आपकी एक से दो आपको सीरीज चेक करते ही आंसर पता लग जाता है। कुछ सवालों में आप एक सीरीज चेक करोगे, इतने में आंसर मिल जाएगा, कुछ में दो चेक करना पड़ेगा, और 99% सवालों में दो से ज्यादा सीरीज आपको टच नहीं करनी पड़ती। एक स्पेशल पैटर्न होता है जिसके अंदर रिक्वायर्ड होता है कि आप तीन सीरीज चेक करो। ठीक है, मैक्सिमम। तो ये सारी वेराइटीज जो हैं वो आपको समझाता हुआ चलूंगा, कैसे इन क्वेश्चंस को पहचानना होता है, कैसे आप सवाल को पहचानोगे कि एक सीरीज से आंसर आ रहा है, कैसे दो सीरीज से आंसर उसके अंदर देखना होता है। ठीक है, लेटर से जो लॉजिक्स हैं उसकी हम लोग बात करें, जो रूल्स हमारे पास में हैं उन रूल्स की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शंस को देखना होता है इसमें। ऑप्शन बताएंगे कि कितनी मेहनत सवाल करवाना चाहता है। ऑप्शन जो है यही बताएंगे कि कितनी मेहनत जो है वो सवाल चाहता है, कितनी मेहनत आपको सवाल के अंदर करनी है। ऑप्शन अगर अच्छे से सेट कर रखे हैं तो वो आप लोगों से दो सीरीज चेक करवा लेगा, कुछ केसेस में तीन सीरीज चेक करवा लेगा। लेकिन ऑप्शन अगर ढंग से नहीं है तो ज्यादातर सवालों में हम एक सीरीज चेक करके क्वेश्चन का आंसर ले आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शंस को चेक करना है, ऑप्शंस को चेक करके डिसाइड करना है कि कौन सी सीरीज चेक करें। उसके बाद में सीरीज को चेक करो, सीरीज को चेक करके सीरीज को सॉल्व करो। जैसे आप सीरीज सॉल्व करोगे उसके बाद में आपको करना है ऑप्शंस को एलिमिनेट। ठीक है, ऑप्शंस को क्या करोगे? एलिमिनेट यहां पर करोगे। ये थॉट प्रोसेस है जो कि प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर आपको लगाना होता है।
किस तरीके से सोच के आप आंसर तक पहुंचेंगे। इसके बाद में एक बार 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, फिर फोर्थ वाले को आपको आंसर टिक करना होता है। ठीक है, तो चलिए यहां हम लोग देखें, जैसे ये सवाल है, यहां पर एक ही अक्षर की श्रृंखला है, सिंगल लेटर सीरीज आपके पास में। तो सबसे शुरुआत में हम लोग देखने वाले हैं सिंगल लेटर सीरीज। ठीक है, एक ही लेटर की सीरीज है तो इसमें तो कुछ नहीं है, ये आपको चेक करनी है। जैसे यहां देखो CEGIKMO हमारे पास में है, और अगर लेटर्स में अंतर हम लोग चेक करें तो प्लस का 2, यहाँ 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, 13 से 15, 15 में 2 जोड़ोगे तो ये 17 हमारे पास आएगा। कौन से विकल्प में है? ए ऑप्शन। बहुत बेसिक सा अंतर आपके पास में चल रहा है, डिफरेंस आप देखते हुए चल रहे हो। क्या हुआ? केवल डिफरेंस का लॉजिक आपको देखना होता है। कॉन्जिक्यूटिव जो हमारे पास में है, कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स जो है, एक ही लेटर है तो पहला पहला सबका चेक किया हमने, इनके बीच में डिफरेंस आपको चेक करना है केवल। नेक्स्ट अगला हमारे पास देखो, एक और सिंगल लेटर की सीरीज आपके पास में है। यहां आप देखो O से N आ रहा है माइनस का 1, N से L आ रहा है हमारे पास माइनस का 2, L से K आ रहा है माइनस का 1, फिर आ रहा है माइनस का 2, फिर आ रहा है माइनस का 1, फिर आ रहा है माइनस का 2। तो अगला क्या होगा? माइनस का 1। यहां जो लॉजिक लगा है वो एक एकांतर लॉजिक है। कैसा लॉजिक हमारे पास में है? एकांतर लॉजिक आपका यहां पर फॉलो हुआ है। और सिंगल लेटर में जो इनके पास सबसे अच्छी वैरायटी है वो यही है कि ये एकांतर लॉजिक आप लोगों से पूछे। और एक अक्षर की सीरीज जब भी देगा तो आप समझ लेना कुछ ना कुछ एकांतर लॉजिक लगाया है, या तो 2 सीरीज उसके अंदर चल रही है, ठीक है, और या फिर सिंगल हमारे पास में है तो उसमें 2 लॉजिक वहां पर चल रहे हैं। ऐसी सीरीज आप लोगों से पूछेगा जब भी सिंगल लेटर में पूछता है। ज्यादातर सवाल इस तरह के आते हैं। तो अगली बार माइनस का 1 होगा तो नेक्स्ट आ जाएगा ई हमारे पास कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में आपको दे रखा है। नेक्स्ट अगला हमारे पास देखिए LNPRTV क्वेश्चन मार्क आपके पास में है। तो यहां आपने देखा ये 12, 14, 16, 18 दो बढ़ता हुआ जा रहा है। अगला होगा 24 जो कि किसका क्रम है? एक्स का क्रम है। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स एडिशन हमारे पास में चल रहा है। क्या चल रहा है? फिक्स एडिशन। और फिक्स एडिशन भी किसका है? प्लस का 2 आपके पास में ऐड होता हुआ चल रहा है इस सीरीज के अंदर। नेक्स्ट चले, अगला हमारे पास में DHLPT नेक्स्ट आप लोगों से पूछा है। तो यहां आप देखो 4, 8, 12, 16, 20, तो 4 का मल्टीपल चल रहा है, अगला 24 होगा। और यहाँ प्रत्येक लेटर में क्या हो रहा है? प्लस का 4 चल रहा है, यानी कि फिक्स एडिशन फिर से हमारे पास में इसके अंदर लगा है। और फिक्स एडिशन जो है कितने का है? प्लस के 4 का है। ये लॉजिक आपका क्वेश्चन के अंदर फॉलो हुआ है। ठीक है, प्लस 4 करेंगे तो अगला कितना आ जाएगा? एक्स आएगा, जो कि कौन से विकल्प में है? डी ऑप्शन में आपको दे रखा है। तो आपने सिंगल लेटर में देखा अल्टरनेट लॉजिक सबसे अच्छा पैटर्न होता है। सिंगल सीरीज है, डिफरेंस होगा, प्लस का 2 कर दिया, प्लस का 4 कर दिया, प्लस का 7 कर दिया, प्लस का 9 कर दिया, ऐसे तर्क आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चलें, अगला हमारे पास में देखिए 2 अक्षरों की सीरीज, डबल लेटर सीरीज। ठीक है, तो डबल लेटर जो हमारे पास सीरीज है, इनको कैसे टैकल करना होता है? यहां आपको जो रिलेशन देखना है वो इन अक्षरों में आपस में रिलेशन नहीं देखोगे। ठीक है, आपस में रिलेशन नहीं देखना है। आपको देखना होता है सबसे पहले कि पहला जो अक्षर है सभी का, उन पहले अक्षर की सीरीज में रिलेशन देखो। और इसी प्रकार से जो दूसरा अक्षर है, दूसरे अक्षरों के अंदर आपको रिलेशन यहाँ पर देखना होता है। जैसे पहला अक्षर है सभी का पी, पी के बाद आर, आर के बाद में टी, टी के बाद में नेक्स्ट पता नहीं है, और फिर है एक्स। और दूसरे अक्षर की सीरीज है वी, वी के बाद में जेड, जेड के बाद में डी, डी के बाद में नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है, फिर हमारे पास आई। दोनों में देखो ये हुआ है कि सर प्लस का 2, प्लस का 2, और इसी प्रकार से प्लस का 2 होगा तो ये हो जाएगा v, और नेक्स्ट हमारे पास प्लस का 2 होगा तो 24। बिल्कुल सही है, ये v आएगा। यहां देखा जाए तो ये हमारे पास प्लस का 4 है, यहां हमारे पास प्लस का 4 है, प्लस का 4 होगा तो h आ जाएगा। यहां हमारे पास में प्लस का ये कितना है? l यहाँ पे होना चाहिए, xl। ठीक है, तो ये हमारे पास में है प्लस का 4 यहाँ पे। तो प्लस 4 हमारे पास में यहाँ पर चल रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, तो VH हमारे पास होगा कौन से विकल्प में है? ए ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है। ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलें, और 2 सीरीज थी तो दोनों को आपको चेक करना होता है। और यहाँ पे विकल्प को अगर आप ध्यान से देखोगे
तो आप देखो जैसे इसमें V था, इसमें भी V था, ठीक है, तो दो ऑप्शन में V है, दो में U है। आगे देखो H G G H, दो में H दो में G, तो क्या होगा जब दो दो विकल्प में एक एक लेटर है, मतलब आप एलिमिनेट भी करोगे तो भी आपको दोनों सीरीज चेक करनी, ठीक है। और जब तक दो सीरीज का सवाल है, बिना सोचे बिंदास आप जो है इनके बीच में फर्स्ट लेटर की सीरीज को अलग चेक करो, सेकंड लेटर की सीरीज को अलग चेक करो। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट लेटर सीरीज देखनी होती है और सेकंड लेटर सीरीज देखनी होती है, ठीक है। लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती, एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने बताया है। आपको क्रम इतने अच्छे से याद हो कि आप यहीं पे चेक कर सको, और डिफरेंस चेक करना बड़ा टास्क नहीं है। लेटर बेस्ड रीजनिंग के जो कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस देखो, प्लस का और माइनस का, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों एक साथ देख सके। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास देखिए टीपी बीएम एक्सजे जेजी। तो यहां आप देखो पहले में बी बी सी सी है, अगले में डीई ईडी, तो दो दो तरह की वैरायटी है, मतलब दोनों चेक करनी। टी से बी प्लस दो, वी से एक्स प्लस दो, यहाँ पर जेड प्लस दो, अगला प्लस का दो होगा तो ये आ जाएगा बी हमारे पास। दूसरी सीरीज को चेक करो, पी से एम माइनस का 3 है, यहाँ माइनस का 3 है, यहाँ माइनस का 3 है, यहाँ माइनस का 3 होगा तो कितना आ जाएगा, डी हमारे पास में आएगा। बीडी कौन से विकल्प में, ए ऑप्शन के अंदर है। दोनों लेटर श्रृंखला चेक करनी थी। अगला आ जाओ, यहाँ देखिए सिंगल लेटर की सीरीज हमारे पास में है। यहां आप देखो डी से एफ आया, प्लस का 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो अगला आ जाएगा हमारे पास में टी, जो कि कौन से विकल्प में है, सी ऑप्शन में है। फिक्स रिलेशन है और फिक्स लॉजिक कौन सा है, प्लस का 2 हमारे पास हो रहा है। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास देखिए एल बी एन जेड पी एक्स आर बी, क्वेश्चन मार्क आपके पास में है। तो यहाँ पहले अक्षर की श्रृंखला अगर आप देखोगे तो यू टी एस टी, अगला टी एस टी टी, तो पहली बेहतर है। एल से एन आ रहा है, प्लस का दो प्लस का दो प्लस का दो, अगला आएगा टी हमारे पास में, और ये हो गया पहला टी। दूसरे लेटर को चेक करो, बी से जेड माइनस का दो माइनस का दो माइनस दो, और माइनस दो यहाँ पर होगा तो कितना आ जाएगा, टी हमारे पास में आएगा, डबल टी यहाँ पर बनेगा। तो फर्स्ट जो हमारे पास सीरीज है उसमें लगा था कितना, +2 का लॉजिक, और सेकंड के अंदर लगा है -2 का लॉजिक, ठीक है। ये हमारे पास दोनों सीरीजों के लॉजिक। नेक्स्ट चले, अगला हमारे पास देखिए दो लेटर हैं, एडी एम पी एस यू वी वाई एल ओ, इस तरीके से हमारे पास में चल रहा है। तो यहां आप देखो ए से हमारे पास में अगर एम की बात करूं तो कितना आ रहा है, प्लस का 12, एम से एस आ रहा है हमारे पास में प्लस का 6, एस से वी आ रहा है हमारे पास में प्लस का 3, वी से एल आ रहा है हमारे पास में कितना, वी से एल आ जाएगा 22, से एल हमारे पास -10, ठीक है, -10 हमारे पास में हो रहा है। इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पर चला। और देखो यहाँ डी से पी देखें तो प्लस का हमारे पास में 12 है, टी से यू देखें तो 16 से प्लस का 5 है, यू से वाई प्लस का 4 है, और यहाँ देखा जाए तो -10 हमारे पास में है। इस तरीके से तर्क जो है हमारे पास में यहाँ पर फॉलो हुआ है, ठीक है। ये लॉजिक हमारे पास में चल रहा है। कुछ सूटेबिलिटी तो इसके अंदर हमको सिमिलैरिटी वाली नहीं दिख रही, लेकिन एक चीज आप देख सकते हो, वो क्या कि यहाँ सीरीज के रूप में तो प्रॉपर लॉजिक नहीं है कि सर हमने फर्स्ट लेटर की सीरीज चेक करी, ये इसमें नहीं बैठा, सेकंड लेटर की सीरीज चेक करी, ये इसमें नहीं बैठा, ठीक है। और जब भी ऐसा होगा ये स्पेशल सिनारियो है, स्पेशल सिनारियो है, और ये आपको क्लियर करेगा कि हमेशा आप सीरीज के फाइंडिंग में रहें। सीरीज दिखनी होगी तो डिफरेंस की साफ दिख जाएगी, जो इसके अंदर नहीं है। और अगर सीरीज नहीं है तो हम क्या करेंगे इसके अंदर कि सर हम इसके अंदर देखेंगे इन दोनों में, देखो +3 आपस में रिलेशन देखेंगे, +3 +2 बी वाई +3 एल ओ प्लस का 3, ठीक है। 19 से 21 प्लस का 2 हमारे पास में था, तो 3 का डिफरेंस जो है वो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, 3 का डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से आप देखो तो नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि नेक्स्ट हमारे पास में क्या जाएगा। पहली
सीरीज जो हमारे पास में थी, इससे कुछ ना कुछ तो ये रिलेट यहां पर करेगा। पूछा क्या निम्न, अच्छा कौन सा संबंधित नहीं है, ये क्लासिफिकेशन का सवाल है। सीरीज समझ रहे हैं हम लोग, गलती से ऐड हुआ, चलो अच्छा है। क्लासिफिकेशन इसमें देखना है तो आप देख लो, इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, तो एसयू जो है इनसे अलग होगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन का फॉर्मेट यहाँ पे पूछ लिया। ये दिखने में सीरीज जैसे सवाल होते हैं कि सीरीज की फॉर्म में कॉमा लगा के पूछ लिया गया। क्लासिफिकेशन की क्लास में भी मैंने 1-2 क्वेश्चन ऐसे मेंशन किए थे। तो कई बार ये जब भी ऐसे पूछेगा संबंधित नहीं है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है सीरीज को रिप्रेजेंट करे, और सीरीज रिप्रेजेंट नहीं कर रहा तो मतलब आपको सोचना है कहीं क्लासिफिकेशन तो नहीं पूछा, या इन दोनों के जो रिलेशन है इसके ऊपर आधारित लॉजिक तो इसके अंदर नहीं है। तो यहाँ जो हमारे पास लेटर्स थे, यहाँ जो डिफरेंस था इनके बीच में वो यहाँ +2 था, बाकी जगह +3 था, तो अलग हमारे पास सी होगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन भी कई बार सीरीज की फॉर्म में आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट चलो, अगला हमारे पास में FRP HTR। अब हम आ चुके हैं 3 लेटर सीरीज के ऊपर। 3 लेटर सीरीज की 3 अक्षरों की श्रृंखला हमारे पास में हो। यहां आप देखो F से H आ रहा है +2, H से J आ रहा है +2, J से नेक्स्ट आओ +2 करेंगे तो ये कितना आ रहा है हमारे पास में L। L हमारे पास में कौन से विकल्प में, केवल एक विकल्प में है। अब यहां देखो वैरायटी हमें दिखी IKLI, यानी कि 3 तरह की वैरायटी थी। पहली सीरीज चेक करते 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब मतलब हमें दूसरे अक्षर की श्रृंखला चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले अक्षर की श्रृंखला चेक करने की जरूरत हमने चेक कर ली, तीसरे अक्षर की श्रृंखला चेक करने की आवश्यकता नहीं। अब आपको सारी नहीं निकालनी, एक सफिशिएंट है, इससे आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर हो। ठीक है, 3 एलिमिनेट होते हैं, आपने आंसर यहाँ पे निकाल लिया। आगे आप देखो +2 का लॉजिक इसके अंदर चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में देखो 4 अक्षर की श्रृंखला हो, 4 लेटर सीरीज हमारे पास में हो। अब आपको कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि लेटर की सीरीज 4 की हो, अब ये 5 की पूछे या 6 की पूछे या 8 की पूछे। ठीक है, हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना है। अब देखो यहाँ पे स्मार्ट मूव जिसके लिए मैं बोल रहा था, वो 4 या 5 अक्षरों में किस तरीके से देखना होता है। स्मार्ट मूव है, अगर आप ध्यान से देखो CC, तो आप पहली सीरीज को चेक भी करते हो तो यहाँ सी ही आना है, और जब सी ही आना है और इससे ऑप्शंस पे फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो क्या इसको चेक करने से हमें बेनिफिट है? नहीं है, तो ये चेक नहीं करेंगे। ठीक है, अगला देखो EJHE हमारे पास में 3 तरह की वैरायटी है, इसको चेक कर लो। J से L +2, L से N +2, F से +2 करेंगे तो H आएगा। H हमारे पास केवल और केवल एक विकल्प में है, बी ऑप्शन में। तो स्मार्ट मूव था हमारे पास की सेकंड सीरीज जो है इसको चेक किया जाए, और इससे एक ही बार में आप आंसर पे पहुंच रहे हो, और ये स्मार्ट मूव डेफिनेटली हेल्प करता है। एक तो आप दोनों सीरीज चेक करते, एक आपने एक सीरीज चेक करी। नेक्स्ट आओ, गेट JEFO, यहां देखो PEDI, यानी कि पहली सीरीज से एक बार में उत्तर आएगा, तो ये स्मार्ट मूव है। ठीक है, फर्स्ट सीरीज से। चलो पहला तो चेक करने की सभी की टेंडेंसी होती है सबसे पहले, कई बार यही चीज चौथी सीरीज के अंदर होती है, तीसरी सीरीज के अंदर चेक होती है। तो G से J आ रहा है, यानी कि +3 है, J से M +3 है, M से +3 करेंगे तो आएगा P हमारे पास केवल और केवल इस विकल्प के अंदर है, ए करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट सीरीज चेक करिए और इससे आप आंसर पे अराइव हो रहे हो, स्मार्ट मूव के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट आओ, ग्रो NG BTQA IL IK। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ UPVY चारों अलग है, तो स्मार्ट मूव पहली ही सीरीज चेक करो, इससे एक बार में आंसर आएगा। तो G से N आ रहा है +7 है, ठीक है, N से B से देखो ये भी +7 है, तो प्लस के 7 का लॉजिक लगेगा, 14 और 7 21, यानी कि U होगा। U हमारे पास में आप देखोगे तो पहली सीरीज के अंदर है, A जो है वो करेक्ट आंसर आपके पास में बनेगा, इसके अंदर आपके पास में U यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट चले, अगला हमारे पास में QHJ SFL WBP YZR आपके पास में है, तो यहाँ TV UT आपके पास में है। ठीक है, 3 तरह की वैरायटी है, EE DC हमारे पास में है, MN हमारे पास। तो स्मार्टेस्ट मूव है कि फर्स्ट सीरीज जो है इसको पहले चेक किया जाए। ठीक है, 3 तरह की वैरायटी है, मतलब ज्यादातर चांसेस है एक बार में आंसर मिल जाए, नहीं मिला तो दूसरी बार में हम
देख लेंगे। Q से S आ रहा है, प्लस का 2 है, S से W से Y भी प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 आपने किया यहाँ पे 19 और 2 21, यानी कि U हमारे पास में होगा, जो आप देख सकते हो केवल एक ही विकल्प में है, यानी कि B हमारा करेक्ट आंसर है। पहली ही सीरीज से आप यहाँ पर आंसर ले आए। यहाँ 3 वैरायटी थी, कितनी वैरायटी थी कि सर 3 वैरायटी थी विकल्पों के अंदर हमारे पास में, और उन 3 वैरायटीज के कारण हमने सीरीज चेक करी और आप एक बार में आंसर पे लैंड हो गए। अधिक से अधिक क्या होता, अगर टी आ रहा होता तो 2 विकल्प रह जाते, 2 एलिमिनेट हो जाते, यहाँ तीनों एक साथ हो गए तो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट हो, अगला हमारे पास में एक 3 अक्षर की श्रृंखला, इसमें देखो ए बी सी बी, 3 तरह की वैरायटी, एन 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 एम, तो 3 में एन है, 1 में एम, सबसे बेकार ऑप्शन ये टाइप है, वी डब्ल्यू डब्ल्यू, 3 तरह की इसमें है। तो पहली या तीसरी किसी को भी चेक कर लो, पहली चेक करें तो W से X आ रहा है हमारे पास में, प्लस का 1 प्लस वन, Z के बाद फॉरवर्ड ऑर्डर में आगे जा रहे हो तो A आएगा, और A अगर देखा जाए यहाँ पे तो एक ही विकल्प में है, कौन से विकल्प के अंदर, A ऑप्शन के अंदर आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आएंगे, अगला हमारे पास में है 4 अक्षरों की श्रृंखला, होने को तो चारों चेक करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो डब्ल्यू 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 एक्स, 3 में W है, सबसे बेकार फॉर्म है ऑप्शन की, इस सीरीज को मत करो चेक। एल 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 एल, ये तो चारों में एल है, इसको चेक करना समय व्यर्थ करना है। फिर देखो पी क्यू पी पी, ये 3 में सेम, ओ ओ ओ क्यू, ये वो स्पेशल फॉर्मेट है, ठीक है, जहां 3 सीरीज चेक करनी होती है, और 3 करनी ही पड़ेंगे आपको इनमें आंसर के लिए। कैसे पहचाना, सवाल देखते ही मैंने कैसे बोल दिया तीनों चेक होंगी यहाँ पर। तो ये जो वैरायटी है, 3 ऑप्शन में W और 1 में X, 3 ऑप्शन में O और 1 में Q, 3 में हमारे पास में P और 1 में Q, ये वैरायटी जो है ये अधिकतम आपको पुश कर सकती है, अधिकतम पुश कर सकती है 3 सीरीज चेक करने तक, ठीक है। उसी हिसाब से ऑप्शन सेट होता है। इसमें क्या है कि आप सीरीज चेक करते हो, एक ही ऑप्शन एलिमिनेट होता है, फिर दूसरी सीरीज चेक करते हो, एक और ऑप्शन एलिमिनेट होता है, तीसरी चेक करते हो, तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट होता है, ठीक है। और एल वाली तो हमें चेक करनी नहीं, तो स्मार्ट मूव हमने लगाया, सेकंड सीरीज हम लोग चेक यहाँ पर नहीं करेंगे, कि सेकंड जो है वो चेक नहीं करनी। अब देखिए, पहली चेक करें, ए से वाई माइनस का 2 और ये माइनस का 2, तो माइनस का 2 होगा तो कितना आ जाएगा, डब्लू आएगा। डब्लू हमारे पास 3 विकल्पों में है, एक ऑप्शन एलिमिनेटेड। अगला देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ दूसरी तो चेक करनी नहीं, तीसरी देखो टी से आर माइनस का 2, यहाँ माइनस का 2, तो आर में माइनस का 2 होगा तो पी आएगा, पी हमारे पास में इन दोनों विकल्पों में है। अब लास्ट सीरीज तीसरी देखो, क्यू से पी माइनस का 1, एन से एम माइनस का 1, तो पी से माइनस का 1 करेंगे तो ओ आएगा, ओ हमारे पास ए ऑप्शन में है, ए इज योर करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो हमें 3 सीरीज चेक करनी पड़ी, और 3 सीरीज कब चेक करनी होती है, जब ऑप्शन ऐसे सेट कर दिया कि एक लेटर 3 ऑप्शंस में और एक में अलग है, और ये वैरायटी वो जानबूझ के पूछता है जब आपसे 3 चेक करवानी होती है। क्लियर रहेगा इन क्वेश्चंस को देख के। नेक्स्ट हो, अगला हमारे पास में 4 अक्षरों की सीरीज है। अब होने को तो 4 सीरीज है इसमें, पहले अक्षर की सीरीज अलग, दूसरे अक्षरों की सीरीज अलग, तीसरे अक्षरों की सीरीज अलग, चौथे अक्षरों की सीरीज अलग, ठीक है। विकल्प देखो एच जी एच एच, 3 में एच है, आई आई जे आई, 3 में आई है, क्यू पी पी पी, 3 में वो है, के एल के, ठीक है, 3 में के है। यहाँ भी वही हमको स्पेशल फॉर्मेट है, 3 सीरीज चेक करनी, कोई सी भी 3 कर लो, ठीक है। तो देखिए, टी से क्यू आया माइनस का 3, क्यू से एन आया माइनस का 3, एन से के आया -3, -3 करेंगे तो एच आएगा, एच हमारे पास में है 3 विकल्पों में। अगला हम लोग देखें, तो दूसरी चेक करो, ए से सी +2 +2 +2 +2 करेंगे तो आई हमारे पास में आएगा, इन 2 विकल्पों में है। तीसरी चेक कर लें, तीसरी है बी से वाई, और ये माइनस का 3 हुआ, -3 हुआ, -3, 19 में से -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, यानी कि पी कौन से विकल्प में है, डी ऑप्शन में आपको दे रखा है, डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। 3 सीरीज आपको यहाँ पर चेक करनी पड़ी। ऐसे ऑप्शन जब भी वो सेट करेगा तो आपको 3 चेक करनी होती। अगला हमारे पास में देखिए, फिर से 4 अक्षरों की सीरीज,
ये जो क्वेश्चन मार्क है ये सीरीज के बीच में भी हो सकता है, अंत में भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये सब इसकी वैरायटीज के टाइप हैं। ठीक है, देखिए एन सभी में है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सीरीज आपको चेक नहीं करनी। क्यूपी क्यूपी दो तरह की वैरायटी, आर एस आर क्यू, यहां आप देख सकते हो तीन तरह की वैरायटी है। तो स्मार्ट मूव हमारे पास में है, थर्ड सीरीज चेक करो, थर्ड को चेक किया जाए और फर्स्ट को चेक नहीं किया जाए, ये स्मार्ट मूव है। चलिए देखते हैं। थर्ड है हमारे पास आर से एस प्लस का एक, एस से टी प्लस का एक, तो पी से प्लस का एक करेंगे तो आएगा क्यू। क्यू हमारे पास में यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, ये लो डी आंसर। और स्मार्टली क्योंकि आप चले तो एक ही बार में आप आंसर पे लैंड हो गए। ठीक है, ये पावर है इन टॉपिक्स के अंदर भी स्मार्टनेस देखने पर। नेक्स्ट आओ, यहाँ हमारे पास में पॉर्क एन क्यू पी एम एल एस एन ओ जे यू एल क्यू, क्वेश्चन मार्क आपके पास में है, एच सभी में है तो इसको हम चेक नहीं करेंगे, एच ही आना है। ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स एक्स है, दो तरह की वैरायटी आपके पास में है, और जे के दो तरह की वैरायटी है, एस इधर तीन में एक है, तो दूसरी या तीसरी कोई भी सीरीज चेक करिए। ओ से क्यू प्लस का दो है, क्यू से एस हमारे पास प्लस का दो है, एस से यू प्लस का दो, तो ये प्लस का दो होगा तो डब्लू आएगा, डब्लू हमारे पास इन दो विकल्पों में। ठीक है, अगला देखो अब इसमें देख लो किसी भी सीरीज को चेक करो आंसर आएगा। और तीसरी को देखो, आर से पी आ रहा है हमारे पास माइनस दो माइनस दो माइनस दो माइनस दो करेंगे तो जे आएगा, कौन से विकल्प में, ए ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ आप जो तीन सीरीज थी चेक की जा सकती है, पहली से तो कोई फायदा है ही नहीं, पहली तो क्वेश्चन चाहता ही नहीं है कि चेक हो, वो बस और सिर्फ कुछ लोग जो जल्दबाजी में बिना देखे केवल सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए डाल रखा है। ठीक है, देखो ये स्मार्टनेस ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस से आएगी, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। अब सवाल देखा तुरंत आपकी नजर गई, फिर आप चेक कर दिए, बस चेक करने में तो जितना आपका माइंड शार्प है कि बिना लिखे ऑर्डर को आप कर पा रहे हो तो बेस्ट है, वो कब आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। नेक्स्ट अगला हमारे पास में डी ओ ए डब्ल्यू ए एल डी वाई क्वेश्चन मार्क यू एफ जे सी आर सी एम ई हमारे पास में है। इसमें हमने देखा एक्स तो सभी में है, इसको चेक मत करो, जे तीन में है, वी जी वी यू तीन तरह की वैरायटी, आर ए क्यू क्यू तीन तरह की वैरायटी। तो स्मार्ट मूव कि यहाँ फर्स्ट जो सीरीज है इसको चेक नहीं करना, और इसके अलावा तीसरी या चौथी किसी को ही चेक करो। ठीक है, देखिए तीसरी ए से डी प्लस का तीन है, डी से यहाँ जे से एम प्लस का तीन है, तो यहाँ डी से प्लस तीन करेंगे तो कितना होगा, जी हमारे पास में आएगा, और जी जो है वो हमारे पास तीसरी सीरीज में केवल एक ही सीरीज में है, तो सी हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, सभी को आंसर्स करते हुए चलने। ठीक है, वेरी गुड, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट हमारे पास एजीएम सीईओ ईसीक्यू जीएएस क्वेश्चन मार्क आपके पास में। ठीक है, यहां देखो आई जे वाई आई तीन तरह की वैरायटी, वाई जेड यू यू तीन तरह की वैरायटी, यू एस आई वाई, ये देखो चारों अलग। तो स्मार्टेस्ट मूव हमारे पास में है कि सीधा थर्ड को चेक करें। थर्ड को चेक किया, एम से ओ प्लस का दो है, प्लस दो तो अगला होगा यू, यू हमारे पास यहां है, एक ही सीरीज से आप आंसर पे पहुंचे तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, ये आप देख लो अब अक्षर तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, सात हो, एक हो, दो हो, कितने भी अक्षर हो, अब आप समझ गए स्मार्ट अप्रोच लगानी है। तीन चार पांच लेटर जब भी देता है तो आपको अधिकतम दो सीरीज चेक करनी होती है ना, जो स्पेशल केस था तीन चेक करने वाला वो आप समझ गए कैसे ऑप्शन सेट किए जाते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट अगला हमारे पास देखिए, कॉम्बिनेशन आपको दे दिया जाए, स्मॉल और कैपिटल लेटर दोनों आपके पास में आ रहे हैं, तो वो वैरायटी हमारे पास यहाँ पर है। देखिए यहाँ देखो एल एम के एल, तो यहाँ हमारे पास तीन तरह की वैरायटी है, एन एन एल एम। ठीक है, तो यहाँ तीन तरह की वैरायटी, एम ओ एम एन तीन तरह की वैरायटी, ओ पी ओ, तो पहली तीसरी में से कोई भी सीरीज चेक कर लो। ए से एफ आ रहा है प्लस का पांच, सीरीज ही चलेगी, कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ता है। 19 जो है इसमें आप यहाँ पे आप देखिए 19 से और ए कब आएगा कि सर प्लस का 7 करने पे 26 है, प्लस का 8 करने पे आया है। माइनस का आप देखते हो तो माइनस का 18 है, और माइनस का 18 है तो प्लस के 8 के इक्वल है, फॉरवर्ड में प्लस का 8, बैकवर्ड में माइनस का 18 है। ठीक है, तो क्या चल रहा होगा, सीरीज चल रही होगी, इस बार प्लस का 6 हुआ होगा तो 6 और 6 12 12 हो जाएगा एल हमारे पास में।
तो L जो है पहले स्थान पे 2 सीरीज में दे रखा है। ठीक है, अब चेक करो इन दोनों में अलग क्या है, N और दूसरी सीरीज को चेक कर लो। B से G आ रहा है हमारे पास में प्लस का 5 है, और फिर T से B आ रहा है हमारे पास में अगेन कितना, प्लस का 8 है। तो प्लस का 6 होगा, 7 और 6 13, यानी कि M कौन से विकल्प में है, डी ऑप्शन में आपको दे रखा है। डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 2 सीरीज हमने चेक करी स्मार्टली और उससे आंसर आपका आ गया। अच्छा, कैपिटल और स्मॉल लेटर कर रहा है तो कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट और करने के लिए उसने कैपिटल स्मॉल लेटर दे दिए। करना आपको सीरीज ही चेक है, पहले अक्षर की सीरीज अलग, दूसरे की अलग, तीसरे की अलग, चौथे की अलग। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ डिफरेंट वेराइटीज पे। ये वेराइटी तो सबसे ज्यादा वो है जो 90% आप लोगों से पूछी जाती है। अब इसके अलावा जो 10% में कई बार कुछ अलग आपसे पूछा जाता है वो है अल्फा न्यूमेरिक के ऊपर सवाल आ जाए, अल्फाबेट और नंबर दोनों हो, या आपके पास में कुछ कॉम्बिनेशन रोटेशनल या घटते हुए रीअरेंजमेंट के रूप में आपसे पूछ लिया जाता है। देखें, ये हमारे पास में है, ये हमारे पास में आप देखो किस तरीके से सीरीज आप लोगों को दे रखी है। इसमें अक्षर है, इनके बीच में रिलेशन आपको देखना है। यहां आपको थोड़ा सोचना होता है कि लेटर जो है वो आपस में किस तरीके से इंटर रिलेटेड है। तो यहां आपने देखा कि INS TIT UTI ONA, यानी कि इतना भाग जो है, इतना भाग इसमें सेकंड वाले के अंदर आ रहा है, और आगे से अनिट और पीछे से लिज्म जो है इसको हटा दिया गया। पहले से दूसरे के अंदर आपने ये पैटर्न यहां पर देखा। ठीक है, आगे आप चलते हो इसके, तो आगे हमारे पास में क्या आ रहा है, देखो आगे नेक्स्ट जो हुआ है ये पहले प्रकार का तर्क लगा। आगे हम लोग देखें कि यहाँ क्या तर्क हो रहा है। यहाँ आया है TIN, लेटर्स की मैं बात करूं तो 3 3 6 9 12 2 14, 3 3 6 9 12 12 थे, इधर 14 आ गए। तो हुआ क्या है, आप देखो INS TIT UTI ONA ये तो सेम है, और इस बार यहां तो आगे से 4 और पीछे से 4 हटाए थे पहले से दूसरे में, अगली बार एक एक अक्षर इसने ऐड कर दिया, आगे लगा दिया T, पीछे लगा दिया N। ठीक है, नेक्स्ट मूव में क्या होता है, ये दूसरे प्रकार का लॉजिक इसके अंदर है। ठीक है, जैसे आप फिगर सीरीज में अल्टरनेट लॉजिक देखते हो ना, वैसे अल्टरनेट लॉजिक इसके अंदर है। कैसे लॉजिक है, अल्टरनेट। और यहां आप लोगों से पुनर्व्यवस्थित सीरीज भी पूछ ली जाती, वो आप समझ जाओगे, नंबर ऑफ लेटर अलग होते हैं ना इसके अंदर, तो यहाँ कोई पहले अक्षर की सीरीज, दूसरे अक्षर की सीरीज, तीसरे अक्षर की सीरीज नहीं देखनी होती। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चले यहाँ पे, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास में TITU, तो देखें यहां से और I तक, तो आपने देखा पीछे से 4 और इधर से 4 हटा दिए, और ये 4 4 हट जाएंगे, यानी कि पहला लॉजिक फिर से आ गया। ठीक है, तो यहां से यहां पहला तर्क फिर आ गया, यहां से आगे देख रहे हैं तो दूसरा लॉजिक लगना चाहिए। ठीक है, दूसरे लॉजिक की हम लोग बात करें तो TIT UTI, तो TIT UTI ये हमने देखा। ये दूसरे लॉजिक में हमने देखा था एक एक अक्षर ऐड हुआ था, और इस बार दो दो अक्षर ऐड हो गए। क्या ऐड हो गए, दो दो अक्षर ऐड हो गए। ठीक है, तो यहां भी जो है लॉजिकल सीक्वेंस चल रही है। अब नेक्स्ट आ जाए तो पहला ही लॉजिक आएगा। पहला लॉजिक क्या करता है, आगे से 4 और पीछे से 4 को हटाता है। तो आगे से 4 और पीछे से 4 को आप हटाओगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा TU। कौन से विकल्प में है, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है। बी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो है कि नहीं जबरदस्त सवाल। ठीक है, ये सवाल आपका इस तरीके से UPSI में पूछा जाता है। ऐसा सवाल आपका CGL पिछला बार जो था उसमें पूछे गए थे, CHSL में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, स्टेनो में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हर एक एग्जाम में एक आध बारी ये सवाल आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। तो बोलो है ना, मजेदार सवाल है, अच्छा सवाल है, मार्क कर लेंगे इस वैरायटी को। ठीक है, हर एक वैरायटी जैसा मैंने कहा है कि हम कवर करेंगे। आपका प्रैक्टिस का स्तर और आपके पैटर्न्स को कवर करने का स्तर उस लेवल पे रखूंगा कि आपके सामने कैसा भी सवाल आए आप तैयार हैं उसके लिए। इस लेवल की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, अल्टरनेट लॉजिक्स थे। पहला लॉजिक तो क्या करता है कि आगे से 4 और पीछे से 4 को हटाता है। दूसरा क्या करता है कि पहली बार में तो एक एक ऐड किया, दूसरी बार दो दो ऐड किया, तीसरी बार में तीन तीन ऐड करेगा दोनों तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से सीरीज हमारे पास में चल रही है। इसका नेक्स्ट टर्म भी निकालना हो,
चलो इसका तो ये आ गया अगला टीयू। टीयू के बाद में क्या आएगा ये कौन बताएगा? ठीक है, कमेंट करके बताओ टीयू के बाद नेक्स्ट क्या आएगा। ठीक है, चलो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि नए लेटर ये किस तरीके से ऐड कर रहा है। ठीक है, नए लेटर ही किस तरीके से ऐड कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3 आगे और 3 पीछे आएंगे। तो ऐसा भी ऑप्शन अगर होता तो सोच पाते ना। ठीक है, नेक्स्ट चलो, अगली वैरायटी हमारे पास में अल्फा न्यूमेरिक की हो जाती। और अल्फा न्यूमेरिक के जो क्वेश्चंस आपके पास में होते हैं, इसमें अल्फाबेट और नंबर दोनों की सीरीज जो है वो आपके पास में होती। ठीक है, तो आप देखो W से P आया है तो ये हमारे पास में -7 यहाँ पर है, P से I आ रहा है तो -7 है, I से भी -7 है, अगला भी -7 और -7 प्लस के 19 के इक्विवेलेंट है। तो B में 19 जोड़ो या 7 घटाओ, बात वही है। तो B में 19 जोड़ोगे 21, यानी कि U आएगा। U हमारे पास में आप देखोगे तो केवल एक ही विकल्प में, केवल एक ही विकल्प में। वैसे तो आंसर पे पहुंच चुके हो। नंबर अगर चेक करते हैं इसके अंदर तो क्या हो रहा है, बस एक नंबर की सीरीज और ऐड कर दी। अब नंबर सीरीज में नंबर सीरीज की हर वैरायटी आप देखोगे। ठीक है, और लेटर सीरीज में आप लेटर की हर सारी वैरायटी देख चुके हो, तो आपको नंबर की सीरीज अलग, लेटर की नंबर की अलग और लेटर की अलग देखनी होती। और फिर जितना जल्दी आप 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करो उतना जल्दी आपको आंसर लगाना होता है। 29 से 34 प्लस का 5 है, 34 से 39 प्लस का 5 है, 39 से 44 प्लस का 5 है, 44 से आगे जाओगे प्लस का 5 करोगे, 49 हमारे पास में यहां पर होगा। ठीक है, तो आपको इनमें क्या करना है, चेक लेटर सीरीज सेपरेटली, चेक नंबर सीरीज सेपरेटली। ठीक है, जितना जल्दी 3 ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं एलिमिनेट करिए। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट हमारे पास अगला सवाल जो कि पुनर्व्यवस्था या डिफरेंट अल्टरनेट लॉजिक्स के ऊपर आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं स्क्रीन से थोड़ा सा हट जाता हूं, इसको देख के बताइए। बिल्कुल अंशु, ठीक है। चलिए, हाँ ये पॉइंट भी है जो सीजीएल के मेंस की डेट्स आ चुकी हैं। तो यहाँ बताए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर 2 25, 26, 27 अक्टूबर के अंदर ये होने वाला है। ठीक है, तो 25, 26 और 27 अक्टूबर को ये होगा। ठीक है, तो 3 दिन एग्जामिनेशन होने वाले हैं, इतने कैंडिडेट उनके पास में हैं। ठीक है, इनफ टाइम है आपके पास में, और सितंबर के एंड तक मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और वो हो जाएगा आराम से। टेस्ट भी जैसा मैंने कहा था, कुछ प्रैक्टिस के लिए टेस्ट जो हैं वो आपके होंगे अक्टूबर के अंदर। तो सिलेबस आपका एंड होगा सितंबर एंड तक, मैं फिनिश कर दूंगा, या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ये जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम लोग देखें अक्टूबर में आपके चलेंगे टेस्ट। ठीक है, तो जो पोर्टल है मैं उस पे कोशिश कर रहा हूँ कि जो टेस्ट हैं वो आप लोगों के लिए अपडेट किए जाएं। और आपको पता है अगर मैं क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ तो वो एग्जाम ओरिएंटेड और टू द पॉइंट, और जो एग्जाम में पूछा जाना उसी तरह के पेपर्स होंगे। तो ये टेस्ट आपके अक्टूबर में चलेंगे, और जितना मेरा प्रयास है कि मैं चाहता हूं कि 25 से 30 टेस्ट में डेवलप करके आपके लिए तैयार कर दूं। उन टेस्ट को आप एग्जाम एटमॉस्फेयर में विथ टाइम और जैसा आपको एग्जाम इंटरफेरेंस होता है उस इंटरफेरेंस में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है,
तो वो मल्टीपल टेस्ट आप लगाओगे अक्टूबर में। सारे कॉन्सेप्ट की क्लासेस रहेंगी जो साल भर तक आपके पास में है। सितंबर तक आप रेगुलर क्लास लीजिए और जितने भी टॉपिक्स इनको कवर करो। जो प्री के टॉपिक है उनमें भी बहुत कुछ नया पूछा जाता है, वो आपके पास में होगा, और जो नए टॉपिक्स हैं वो सब आपके मैं कंप्लीट कर दूंगा सितंबर एंड तक। अक्टूबर के एंड तक आपके टेस्ट यहाँ पर डेली बेसिस पे अपलोड होते हुए चलेंगे, या एक साथ में टेस्ट आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, मेरा प्रयास तो है और भी टेस्ट लाया जाए, लेकिन फिर भी मैं जैसा मैंने कहा कि 20 से 25 30 टेस्ट मैं आपको दूंगा। भले ही अगर पोर्टल पे ऐड नहीं हुए तो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा कि खुद से सॉल्व करो और अगले दिन आंसर की दे दूंगा। ठीक है। चलिए, कितने लोगों को आंसर जो है यहाँ पे दे पाए हैं? ये दे रखा है यहाँ पे। अब देखो YLMETHYLCARB, तो यहाँ वही लॉजिक है। 4 को आगे से हटाया, 4 को पीछे से हटाया। अगली बार हम लोग देखें तो YLMETHYL ये जा रहा है हमारे पास B तक, इतना तो सेम है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ दोनों तरफ +2 कर दिए 2 लेटर। ठीक है। अगला हम लोग देखें तो फिर से वही कि 4 अक्षर हटाए हैं आगे और पीछे से, तो ये बचा है METHYLCA। ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या करता है कि 2 अक्षर दोनों तरफ ऐड कर देता है। अगली बार क्या होगा, 4 को हटा देगा सर, तो क्या बचेगा THYL। THYL कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में आपको दे रखा है। क्लियर है। इसमें कई बार रीअरेंजमेंट के रूप में भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, रोटेशनल बेसिस पे रीअरेंजमेंट पूछ लेगा या डिफरेंट लॉजिक लगाएगा, तो आपको 1 बाय 1 ऑब्जर्व करना होता है कि क्या पैटर्न यहाँ पे है। ठीक है, और ज्यादातर ऐसे सवालों पूछता है तो अल्टरनेट लॉजिक्स आप लोगों से ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने देखे। तो ये 25 क्वेश्चन जो मैं आप चाहता था कि हर एक वैरायटी के साथ में आप लोग प्रैक्टिस करें, इसके अलावा और क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करवाऊंगा। और नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अब लेटर सीक्वेंस पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में लेटर सीक्वेंस। तो लेटर सीक्वेंस जो आपके पास में होती है, ठीक है, सीक्वेंस का अर्थ होता है कि बहुत सारे अक्षर इस तरीके से आपको दे दिए जाए। ठीक है, जैसे LSN की सीक्वेंस हमने अल्फाबेट के अंदर देखी थी। ठीक है, ये इस तरीके से जो सवाल आपको देखने को मिलते हैं ये लेटर सीक्वेंस के होते हैं, जिसमें एक साथ एक ही सीक्वेंस में बहुत सारे अक्षर आपको दिए गए हैं। ठीक है, इस तरीके से लेटर्स को, नंबर्स को या सिंबल्स को लिखता है। तो ये LSN सीक्वेंस आपके पास में हो जाती है, और सीक्वेंस के ऊपर सवाल हमेशा से आप लोगों के जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग लेटर की सीक्वेंस देखने वाले हैं। इसमें आपके पास नंबर की सीक्वेंस, लेटर, नंबर, सिंबल, इन सभी की सीक्वेंस देखने को मिलती है। तो यहां आप देखो क्या रूल्स इसके अंदर हम लगाते हैं। तो यहां आपको पता है, ठीक है, मैंने एक बहुत जबरदस्त मेथड आपके लिए बना रखा है जो आपका है 3 स्टेप मेथड। और ये आपका, यहां मैंने एक शब्द लिखा है ऑलमोस्ट ऑल पैटर्न। ठीक है, जैसे हमने सीरीज के सवाल देखे और लास्ट में कुछ वैरायटी देखी, वैसे ही कुछ एक वैरायटी आप लोगों की इसके अंदर भी होती है। उन सब वैरायटीज को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर जो आपके क्वेश्चंस हैं, ज्यादातर मतलब 99% क्वेश्चंस जो हैं, वो सब आपके इन 3 पॉइंट से हो जाएंगे, काउंट, फैक्टर, फिल इन द ब्लैंक से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अप्रोचेस हमारे पास में होती है। 3 स्टेप आपको लगाने हैं। सबसे पहला है काउंट, दूसरे नंबर पे है फैक्टर, और तीसरे नंबर पे है फिल इन द ब्लैंक्स। काउंट का मतलब है कि सीक्वेंस के अंदर जितने खाने हैं, जितने लेटर हैं अंडरस्कोर के साथ में, सबको काउंट करो। ठीक है, तो ये पहला स्टेप होता है सभी अक्षरों को काउंट करने का। जैसे ही आप ये लेटर्स को गिन लेते हो, नेक्स्ट हमारे पास में आता है फैक्टर, यानी कि जो नंबर हमारे पास ये योगफल का आया है। ठीक है, गिनो तो यहां एक योग आएगा नंबर का, इस योगफल के फैक्टर आपको करने। फैक्टर का अर्थ होता है गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड करो। अब जैसे 20 आया तो 20 के गुणनखंड 5 गुना 4, 18 आया तो 6 तिया 18, 15 आया तो 5 तिया 15, 16 आया तो 4 गुना 4 है, 12 आया तो 4 गुणा 3 आपके पास में है। तो जो भी हमारे पास काउंट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको फैक्टर्स लिखने होते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास में हो गया, या 18 है तो 6 गुना 3 आपको देखने को मिलेगा, या आपके पास में यहाँ पर 10 है तो 5 गुना 2 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
और इसी प्रकार से जो स्टैंडर्ड मोस्टली आप लोगों के एग्जाम में आते हैं वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। 20 है तो ये 5 गुणा 4 आपको मिलेगा, ठीक है। 24 का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। 24 को दो तरीके से देखना होता है, 6 गुणा 4 या फिर 8 गुणा 3। ये दोनों आपको चेक करने होते हैं जब सम 24 आता है, ठीक है। इसके अलावा 28 का जितनी बार आएगा तो 7 गुणा 4 लगेगा, और इसके अलावा 32 का योगफल जब दिखाई देगा तो ये 8 चौके 32। ये इस तरीके से गुणनखंड करने होते हैं, और आपके सवालों में आपके सारे सवाल इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। जितना मैंने लिख दिया यही फैक्टर्स आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। तो जब 12 होगा तो आप या तो 4 का या 3 का पैटर्न चेक करोगे। जब 16 है तो 4 के पैटर्न्स आपको चेक करने होते हैं। जब 18 है तो आपको 6 के और 3 के पैटर्न चेक करने होते हैं। 10 है तो 5 के और 2-2 के पैटर्न चेक करने होते हैं। 20 है तो 5 के या 4-4 के पैटर्न देखने होते हैं। 24 है तो 6, 4, 8, 3 ये चारों चेक करने होते हैं। ये बार बार पूछा भी जाता है। इसमें ये हर एक वैरायटी आपको देखनी होती है, 6 का है कि 4 का है, 8 का है कि 3 का है। ज्यादातर जो आप लोगों से पूछे जाते हैं वो भी यहां पर मैं बताऊंगा, ठीक है। 28 है तो 7 गुणा 4 होगा, 32 है तो 8 गुणा 4, ये दो आपको चेक करने होते हैं। अब ये तो कि जो चेक करने हैं। अब इसके बाद में जो ज्यादातर क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे वो बता देता हूं। जब 32 है तो आपको 99% 8 का ही पैटर्न मिलता है। जब 28 है तो 99% 7 का ही पैटर्न देखने को आपको मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, जब 24 है तो या तो 6 का या 8 का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। जब हमारे पास 12 है तो स्टैंडर्ड 4 या 3 किसी का ही हो जाएगा, इसमें तो बराबर से चलता है। 4 गुणा 4 में तो 4 ही मिलेगा। 6 गुणा 3 यहाँ 18 में ज्यादातर 6 का पैटर्न देखने को मिलता है। 10 है तो आपको ज्यादातर 5 का पैटर्न देखने को मिलता है, और 20 है तो यहाँ 5 और 4 दोनों इक्वली आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया सवालों की पूरी, इसी के अंदर छुपे हुए हैं सवाल पूरे आपके जो हैं उनका लॉजिक। टोटल काउंटिंग, और टोटल काउंटिंग से फैक्टर कैसे देखने, फैक्टर देखने के बाद भी दूसरे स्टेप में कौन सा हमको फैक्टर जो है ट्राई करना है। तो यहां जैसे ही 12 होगा तो 4 का पैटर्न ट्राई करो, ठीक है। 16 है तो 4 का पैटर्न ट्राई करो। 18 है 6 का पैटर्न ट्राई करो। 10 है 5 का पैटर्न ट्राई करो। 20 है 5 और 4 दोनों देखने पड़ेंगे। 24 है 6 और 8 आप पहले चेक करो। 28 है 7 का पैटर्न चेक करो। 32 है 8 का पैटर्न चेक कर दो। क्लियर, ठीक है। और आपके ज्यादातर सवाल जड़ से जो है आप सॉल्व कर पाते हो इसी के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति। यहां फाइंड आउट इफ सेम पैटर्न इज फिक्स्ड एंड रिपीटेड और ए सीक्वेंस इज फॉलोड इन इट, समटाइम्स रोटेशनल लॉजिक इज आस्क्ड एज वेल, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही आपको पैटर्न पता लग गया, सबसे पहला स्टेप था कितने का पैटर्न देखे सर, ये तो एक साथ बहुत सारे लिखे हुए हैं, तो वो क्लियर हो गया कि इससे देखोगे ये टेबल बलराम सर की स्पेशल 3 स्टेप के लिए टेबल जो है इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमेजिंग टेबल है ये, पूरा एकदम पकड़ा दिया आपको चाबी इस टॉपिक की, ठीक है। और गुणनखंड वाला स्टेप है, तो गुणनखंड कौन सा देखना है ये आपको मैंने बता दिया, 2 स्टेप, इनसे पता लग गया पैटर्न कितने का है। अब पैटर्न पता लगने के बाद क्या करें, ठीक है। मान लो पता लग गया 4-4 का पैटर्न है, या 5-5 का है, या 6 का है, या 8 का है, उसके बाद में क्या, उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स करते टाइम आपको देखना होता है समान अक्षर की पुनरावृत्ति हो रही, ठीक है। तो लॉजिक्स की बात करें हम लोग, तो लॉजिक सेम या फिक्स लेटर रिपीटेशन, या हमारे पास में सीरीज, जैसा हम पहले देख के आए सीरीज, सीरीज पैटर्न, या हमारे पास में रोटेशनल। अब देखो जो एसएससी के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम और आपके स्टेट लेवल एग्जाम, वो सब तो इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, ठीक है। एसएससी अब आई है सीरीज के क्वेश्चन ज्यादा पूछने पे, जैसा उसने प्री में पूछा, और मेंस में भी सवाल आएगा तो डेफिनेटली सीरीज वाले पैटर्न के साथ आने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि अच्छा बनता है। रोटेशनल पैटर्न एसएससी ने न के बराबर पूछा है, आप देख लो इतने सारे एग्जाम एसएससी कंडक्ट करवाता है, रेलवे कंडक्ट करवाता है, लेकिन रोटेशनल बेस्ड जो सीरीज है
बहुत कम पूछी गई है, मतलब उनकी गिनती 2 आंकड़ों में भी नहीं है, 2 डिजिट में भी नहीं है। लगभग 4-5 क्वेश्चंस मैं आपको सारे करवा चुका हूं, तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन पूछे गए रोटेशनल बेस्ड, बैंक में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तीनों को समझा जाए। सीरीज तो आप जानते ही हो, हम पहले देख के आए, सीरीज का पैटर्न लग रहा है, लेटर्स में सीरीज लग रही है, पैटर्न देखने के बाद आप देख लोगे। फिक्स अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है, वो आप देख लोगे। रोटेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे 3 अक्षर हैं हमारे पास में ABC, और इनके बीच में रोटेशन है, इसका अर्थ हो गया कि जैसे क्लॉकवाइज हमने देखा तो ये रोटेशन है। अब अगर ए से पढ़ेंगे इसको तो ये बन रहा है ABC, अब अगर बी से पढ़ेंगे इसको तो ये बन रहा है BCA, अब अगर सी से पढ़ेंगे तो ये बन रहा है CAB। तो कई बार वो सवाल इस तरीके से पैटर्न बना देता है। इस तरीके से पैटर्न आपको दे देता है। फिर ये डंडा तो दिखेगा नहीं, ये डंडा तो हमें काउंट फैक्टर से पता चलेगा, ये तो मैंने आपको दर्शाने के लिए बताया। फिर इनमें से कुछ लेटर गायब कर देगा, तो सवाल इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, यहाँ कोई फिक्स का रिपीटेशन नहीं है, लेकिन आइडिया वहीं से लगेगा काउंट और फैक्टर से कि कितने का पैटर्न हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है रोटेशन इस तरीके से। इसी प्रकार से 4 का रोटेशन देखा जाए कि हमारे पास में PQRS 4 है। अब अगर P से पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा PQRS, Q से पढ़ेंगे तो QRSP, ठीक है, R से पढ़ेंगे तो RSPQ, और S से पढ़ेंगे तो SPQR हमारे पास में है। ठीक है, इस तरीके से ये रोटेशनल बेस्ड हो गया। रोटेशन में भी वैरायटी होती है, कई बार ये पढ़ लेता PRSQ, फिर पढ़ लेगा SQRP। ठीक है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन रोटेशनल बेस्ड यहाँ पे ले लिए जाते हैं, और उनमें फिर पैटर्न आपको देखना होता है। तो अब आपको माइंड में क्लियर रखना है कि रोटेशनल बेस्ड थीम हो सकती है। ठीक है, सबसे कम प्रोबेबल ये पूछी जाती है, मेंस लेवल में पूछना चाहिए, और पूछता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर ये समझ लो कि वो एकदम बैंकिंग लेवल आ चुका है लेटर सीक्वेंस के अंदर भी। और सीरीज पैटर्न की बात करें तो यहाँ क्या होता है, कुछ में फिक्स लेटर की सीरीज चल रही होती है, एक लेटर चेंज नहीं हो रहा, और कुछ के अंदर सीरीज चल रही होती है, प्लस का 1 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, इस तरह की सीरीज आपके पास में चल रही है, सीरीज पैटर्न हो जाता है। ये लॉजिक्स आपके फॉलो होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स करते टाइम इन तीनों लॉजिक्स को आप देखोगे क्वेश्चंस के अंदर। अब आ जाते हैं हम लोग सवालों पर। ठीक है, जैसे ये सवाल है और इसमें 3 स्टेप मेथड हमें लगाना है। तो आप देखो 3 स्टेप, सीधा 3 स्टेप पे जंप करो क्वेश्चन फॉर्म दिखते ही कि सर हम तो 3 स्टेप मेथड लगाने आए। तो देखो काउंट करो, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 21, 7 तिया 21, और 7 तिया 21 में भी सबसे ज्यादा जो ट्राई करना है वो 7 का पैटर्न। तो 7 के बाद डंडा कर दो, बस ये किया पहला डंडा और ये किया दूसरा, 3 और 3 6 और 1 7 यहां। ठीक है, ये हमारे पास में यहां पर हो गया। अब आप देखो, ये अब केवल फिल इन द ब्लैंक्स करना है। पहला यू है सभी के अंदर, तो यहां भी यू होगा। ठीक है, अगला जे हमारे पास में है, जे जे यहां पर है, यू जे यू एम, यू जे यू एम, यू जे यू एम, फिक्स लेटर रिपीट हो रहा है। अगला है लास्ट में एमपीपी, तो एमपीपी एमपीपी एमपीपी, बस। फिक्स क्या हो रहा है इसके अंदर, फिक्स लेटर रिपीटेशन। लॉजिक क्या लगा है, फिक्स लेटर का रिपीटेशन यहां पे लगा है। तो सवालों का तोड़ है ये 3 स्टेप मेथड। काउंट करना है पहला, फैक्टर करना है दूसरा, और फिल इन दी ब्लैंक्स करना है तीसरा। फिल इन दी ब्लैंक्स एक बार ये डंडा हो गया, फिर आप जैसे सीरीज को देखते हो, पहले अक्षर की श्रृंखला, दूसरे अक्षर की श्रृंखला, तीसरे अक्षर की श्रृंखला, समान लेटर हो सकता है या सीरीज चल सकती है या रोटेशन है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। ये 3 स्टेप मेथड इस तरीके से लगाना है। तोड़ है इन सवालों का, कोई ऑप्शन बाय ऑप्शन आपको नहीं चलना होता। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट देखिए, यहां बताइए क्या आंसर होगा। काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपने यहां पर सबसे पहले काउंट किया कि सर 4, 8, 12, 16, 20। तो 20 के गुणनखंड कितने, 5 गुणा 4, पहला स्टेप। और दूसरा, दूसरा बोलता 5 है या 4, ये देखना है आपको कि 5 का पैटर्न लगे कि 4 का लगे। अब 5 का देखेंगे तो ये सी पे खत्म, फिर 5 का देखो तो ये डी पे खत्म, फिर 5 का देखेंगे जी पे खत्म,
फिर हमारे पास यहां पर चल रहा है। ठीक है, अब ये देखो यहां तो ये ए, ये सी है, ये ई है, ये जी है, ये इस तरीके से हमारे पास में यहां पर चल रहा है। ठीक है, सी और यहां 3 बार डी है, तो ये तो सर कुछ अलग ही थीम चल रही है, यहां तो काउंट फैक्टर नहीं लग रहा। और ये वो वैरायटी है जो 1% मैंने कहा था कि जिसमें वो कुछ और दिमाग लगा के कुछ और सेट करना चाहता है। ठीक है, यहां वो फिक्स के सीक्वेंस दे ही नहीं रहा, फिक्स के सीक्वेंस देता ही नहीं है, वो चाहता है कि आप इन क्वेश्चंस में सोचो, थोड़ा घुमा रहा है वो। अब घुमाने की हिंट आपको मिल जाती है ऐसे सवालों की, जैसे देखो 3 बार जी एक साथ दिखा, 3 बार डी एक साथ दिखा, 3 बार सी हमको एक साथ दिखा। ठीक है, ई एक ही बार दिखा बेचारा, एफ यहां, ये जी है, फिर एच दिखा है 4 बार। ठीक है, तो आप देखो यहां पे कि ए एक बार है और बी अगर 2 बार आएगा तो ये 2 बार का पैटर्न यहां पे लगा, सी 3 बार है और डी 4 बार है, ये पैटर्न है। ए एक बार, बी 2 बार, सी 3 बार और डी हमारे पास 4 बार। फिर ई एक बार, एफ 2 बार होना चाहिए और जी 3 बार होना चाहिए, एच 4 बार होना चाहिए, ये पैटर्न इसने लगाया है। ठीक है, क्या पैटर्न लगाया है कि इस बार काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स की जरूरत नहीं है, यहां लग रहा है कुछ स्पेसिफिक पैटर्न जिसकी हिंट आपको लेटर्स की पोजीशन से लग रही। जैसे काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स होता है तो उनकी पोजीशन से आपको पता लग जाता है। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने देखा, यहां आपके पास में आप देखोगे कि इस तरीके से सवाल है कि एक बार ए आया तो फिर 2 बार बी हमारे पास में आ गया, 3 बार सी और 4 बार डी, फिर वापस से सेम रिपीट हो रहा है कि एक बार ई है, 2 बार हमारे पास में एफ है, 3 बार हमारे पास में क्या है, जी है और 4 बार हमारे पास में क्या है, एच यहां पे है। इस तरीके से सीरीज चल रही है और ऐसी जो सीरीज है ये 2-3 बार पूछी जा चुकी है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, एसएससी भी इन पैटर्न्स को पूछ चुका है कई बार और बैंकिंग में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। बीच बीच में पैटर्न पूछने का कारण ये होता है कि जैसे आप काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स आपको पता है, तो फिर उससे आप देखोगे तो ये क्वेश्चन ही आपको थोड़ा बहुत रोक सकता है और आप पकड़ लोगे तो बहुत अच्छी बात है एक ही बार। ठीक है, तो ये वो 1% है जो काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक से हटके थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक लगाना चाह रहे हैं। इनकी हिंट आपको यहाँ पर पोजिशनल वैल्यूज जो है इनको देखकर लगेगी। नेक्स्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी डी एफ एच। तो बी डी एफ एच हमारे पास कौन से विकल्प में, ए ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट अगला हमारे पास देखिए काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहां सबसे पहले आप देखो 4, 8, 12, 16, 20, तो 20 पहला काउंटिंग हो गई, काउंटिंग होते ही 5 गुणा 4, 5 का पैटर्न जल्दी चेक कर लो, 4 का उसके बाद दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर सी होती, तो 5 का अगर देखेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 3 और 2 5 यहाँ पे, 3 और 2 5 यहाँ पे, 3 और 2 5 यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग चले तो सी आई डब्ल्यू डी जे, सी आई डब्ल्यू डी जे, सी आई डब्ल्यू डी जे, सी आई डब्ल्यू डी जे आपके पास में फिक्स रिपीटेशन है। हमारे पास में क्या चल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स किया तो यहां लॉजिक है फिक्स लेटर्स का रिपीटेशन। ठीक है, कौन से विकल्प में है, आई डब्ल्यू जे आई, डी डब्ल्यू आई जे, सी विकल्प में आपको दे रखा है। नेक्स्ट आओ, वही करना है काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स, सभी आंसर करते हुए यहां पर चलेंगे। ठीक है देखो काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स, तो सबसे पहले काउंट करें कि सर 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, तो ये 5 चौके 20 है, 5 गुणा 4 देख लो, 5 का सबसे पहले ट्राई करो, 5 यहां खत्म, 5 यहां खत्म, 5 यहां खत्म, ये लो समानता भी दिख रही है, तो ये जे एम क्यू बी ए, 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 खत्म, काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स खत्म। तो ये हो जाएगा जे क्यू बी जे, जे क्यू बी जे ए एम क्यू, ए कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में आपको दे रखा है, सी इज योर करेक्ट आंसर।
अगला आ जाइए, लगाइए काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स। इसके अंदर 3 स्टेप मेथड आपको लगाते हुए चलना है। तो ये हमारे पास काउंट किया हमने, तो ये हो जाएगा 5, यहां देखा तो ये हो गया 4 और 1 5, यहां देखा तो ये हो गया 3 2 5, यहां देखा तो ये हो गया 3 2 5। तो 5 चौके 20 है, यही डंडा खींच दो, 5 का पैटर्न देख लो। सबसे पहले समानता भी दिख गई, टी से शुरू था दोनों तीनों में अंदर, तो ये भी हो गया टी। टीएसओ पीएम, टीएसओ पीएम, टीएसओ पीएम, टीएसओ पीएम, बस काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओपीओएम। ओपीओएम ए विकल्प के अंदर दे रखा है। नेक्स्ट हो, अगला हमारे पास देखिए, जरूरी नहीं है हमेशा कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर्स में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये हमारे पास में देखो, यहां काउंट करें हम लोग तो 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 और 4 20। तो 20 के गुणनखंड तो 5 गुणा 4, 5 5 का पैटर्न ठोको, या 4 4 का। देखिए 5 का देखेंगे तो सी पे खत्म, पर ये देखो ये भी सी से शुरू था, ये भी सी से शुरू है, लेकिन ये 4 का पैटर्न देखेंगे फिर हम लोग, समानता देखी तो 4 का आपने देखा, ये देखिए, ये देखिए समानता भी दिख रही है। ठीक है, तो सी ए ए पी, सी ए ए पी, सी ए ए पी, सी ए ए पी, बस काप 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 काप। तो ए डबल पी सी कौन से विकल्प में? सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स, उस सवाल की जड़ खत्म। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हमारे पास में वही काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स लगाएंगे सभी लोग। देखिए ये वो सवाल हैं जिसमें ऑप्शन बाय ऑप्शन स्टूडेंट ट्राई करता हुआ मिनटों खराब करता है, और आपको दिए हैं जबरदस्त यूनिक अप्रोच है ये काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स, मेरे खुद के बनाए हुए। ठीक है, और ये आपको हमेशा शार्प रखेंगे। जैसा मैंने कहा 99% क्वेश्चन आप इससे उड़ाओगे। प्री लेवल के तो सब साफ है इससे। ठीक है, मेंस लेवल लास्ट टाइम जो पूछे थे वो भी इसी काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स से होंगे। देखिए ये हमारे पास में 3 2 5, यहाँ हमारे पास में 3 2 5, ये हमारे पास में 3 और 2 5, यहाँ हमारे पास में 3 और 2 5, ये हमारे पास में 4 लास्ट में। तो 3 2 5, 3 और 2 5, 3 2 5, 3 2 5 4, 24। 24 के गुणनखंड 6 गुणा 4 और 8 गुणा 3। जैसा मैंने 24 के लिए बताया था कि 24 में या तो 6 या 8 आपको ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे वैरायटी देखी जाए तो एच के पी ओ जे 5-6 तरह की वैरायटी है, यानी कि हम 3 और 4 का पैटर्न ट्राई करने के बजाय पहले हम 6 8 का ही देखते। हो सकता है 3 और 4 का भी हो, लेकिन हम 6 और 8 का पहले देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास 3 और 3 6 7 8 6 पे देखा जाए तो ये देखो 6 पे मैंने क्यों किया, क्योंकि दूसरे नंबर पे एस दिखा, दूसरे नंबर पे एस दिखा। ठीक है, फिर 3 3 6 क्यू पे खत्म, ये हमारे पास फिर से यहां खत्म। तो आप देखो जे एच के ओ पी क्यू, 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 ये हमारे पास में आंसर हो गया। ठीक है, तो जे ओ जे के, जे ओ जे के ए विकल्प में है। ए इज योर करेक्ट आंसर। काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स। अगला आइए, नेक्स्ट सवाल। इसमें देखो यहां केवल 2 ही अक्षर है, आर और एस। अक्षरों पे भी ध्यान दो, कितनी वैरायटी है अक्षरों की। कि सर वैरायटी की बात करें तो आर और एस 2 ही तरह की वैरायटी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स करें। 3 3 6 3 9 3 12, 12 के गुणनखंड 4 गुणा 3 के साथ। थर्ड हमारे पास में होगा फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो देखो यहां हम लोग देखें तो ये हमारे पास में आप देखो, अगर हम 4 का पैटर्न लगाते हैं तो आर पे खत्म, 4 का पैटर्न लगाएंगे एस पे खत्म, फिर ये चल रहा है हमारे पास में। ठीक है, और ये तो समानता इसमें दिख नहीं रही कुछ। 3 का लगाओ, 3 में हम लोग देखें यहां यहां यहां, ये तो ये आर था पहला, तो आर एस एस आर एस एस आर एस एस आर एस एस हमारे पास में यहां पर बन रहा है। ठीक है, आर डबल एस आर डबल एस आर डबल एस आर डबल एस हमारे पास में यहां पर बनेगा, और क्या हो जाएगा आर एस आर आर एस। तो आर एस
RRS कौन से विकल्प में है? डी ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है। इससे क्लियर था काउंटिंग से कि या तो 4 का या 3 का पैटर्न है, इस बार 3 का लग गया, फिल इन द ब्लैंक्स कर दो फिर। ठीक है, नेक्स्ट हो। अगला हमारे पास देखिए काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स आपको इसके अंदर लगाते हुए चलना है। देखें 4 4 4 4 और ये समानता दिख भी रही है, x पे खत्म, x पे खत्म, x पे खत्म, 16 है और 16 में तो सोचना ही नहीं है कुछ, 4 गुणा 4 ही है तो पैटर्न तो 4 का ही होगा, कुछ नहीं सोचना इसमें। ठीक है, ये देखो JMPX 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 JMPX, ठीक है, ये हमारे पास में आंसर हो गया JPMJ, ए विकल्प के अंदर है बस काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट हो, अगला हमारे पास में आ जाएगी स्मॉल लेटर्स दे दिए इस बार इसमें, पर कोई फर्क नहीं, करना वही है काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप देखिए काउंट करें हम लोग तो ये हो गया 4, यहां देखो आप तो ये हो जाएंगे 8 12 16 20 21, 21 के गुणनखंड 7 गुणा 3, तो यहां से क्लियर हो गया 7 का ये भैया। ठीक है, तो 3 3 6 और 1 7, आर पे खत्म, 3 3 6 और 1 7 यहां खत्म। फिर ये चल रहा है हमारे पास में, देखो एस तो पहले ही सभी में एस एस टी यू एस एस टी यू एस एस टी यू एस एस टी यू, आगे है डबल ए आर 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 आर। ठीक है, ये हमारे पास में काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स के अलावा कुछ नहीं। एस टी ए एस ये नहीं है, एस टी ए एस एस टी ए एस हमारे पास, आगे देखो ए एस के बाद में यू आर एस टी यू आर एस टी ए, सी करेक्ट हमारे पास में होगा, सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सी आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। नेक्स्ट है, अगला है आपके पास अगेन स्मॉल लेटर्स में पूछ लिया, स्मॉल पूछे कैपिटल पूछे मिक्स पूछे डजंट मैटर मच। नेक्स्ट आओ, काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स, पहला स्टेप काउंट करो, तो काउंट करोगे तो 3 2 5, यहाँ काउंट करोगे तो 3 2 5, यहाँ काउंट करोगे 3 2 5, यहाँ काउंट करोगे 3 2 5 और 1, 21 के गुणनखंड 7 गुणा 3 है, 21 के गुणनखंड कितने 7 गुणा 3 आपके पास में, 7 7 के 3 पैटर्न या 3 3 के 7 पैटर्न आपके पास में बनेंगे, तो 3 3 6 और 1 7 एच पे खत्म, 3 3 6 और 1 7 एच पे खत्म, ये हमारे पास चल रहा है SVP SVP KLLH 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 आपके पास में तो SVP SKL SKL BPL SKL BPL PH SKL BPH यहाँ नहीं है, SKL BPL PH कौन से विकल्प में है? डी ऑप्शन में आपको दे रखा है, डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स सवाल एंड। नेक्स्ट ऑफ प्रैक्टिस करते हुए चलो, नेक्स्ट हमारे पास उस विकल्प का चयन करो जो उन अक्षर के रिक्त स्थान में दाएं से बाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो काउंट करें 4 8 12 16 20 24, 8 गुणा 3 और 6 गुणा 4, दो पॉसिबिलिटी होती है इसमें 24 वाले, वन ऑफ द वेरी फेवरेट पैटर्न ये हमारे पास में, हर वैरायटी रखी है मैंने, सम 21 वाला, सम 12 वाला, सम 15 वाला, सम 18 वाला, सम 24 वाला, सम 28 वाला, जैसे आप देखते हुए चल रहे हैं। यहाँ हमारे पास में ये आप देखो, अगर हम लोग देखें यहाँ पे किसका 8 का पैटर्न, 3 3 6 और 7 8 ए पे खत्म, पर 8 से पहले 6 का पैटर्न थोड़ा समान दिख रहा है हमको, क्योंकि ए देखा यहाँ पे, ए देखा यहाँ पे, 6 का देखेंगे तो ये 3 और 3 6 यहाँ खत्म, 3 और 3 6 यहाँ खत्म, फिर ये चल रहा है, तो डबल ए सी डी ई एफ, डबल ए सी डी ई एफ, डबल ए सी डी ई एफ, डबल ए सी डी ई एफ हमारे पास में है। तो ये हमारे पास में चल रहा है CEA
CEA, DFA, DFA, CEAE कौन से विकल्प में है? सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट हमारे पास में उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है, देखो यहां हमारे पास में 3 और 3 6, फिर से काउंट करो, 3 और 3 6, 3 और 3 6, और ये 3 हमारे पास 18 3 21, 21 के गुणनखंड 7 गुणा 3, 21 दिखते पता 7 का लगेगा। ठीक है, तो चलिए आ जाओ, 7 लगाएं, 3 3 6 और 1 7 यहाँ हो गया, 3 और 3 6 और 1 7 यहाँ हो गया, के पे खत्म हो रहा सभी में, तो लास्ट में जी के, लास्ट में जी के, और WELL वेल NG के, वेल NG के, वेल NG के, ये हो गया बस, फिल इन द ब्लैंक्स खत्म। कोई ऑप्शन बाय ऑप्शन टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि बलराम सर का 3 स्टेप मेथड लगाओ, ज्यादातर सवाल ढेर आपके सामने। ठीक है, तो ENK LWG हमारे पास यहां नहीं होगा, ENK LGW KN LN डी के अंदर आपको दे रखा है, डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो, अगला है हमारे पास, छोटी काउंटिंग है इस बार, और लेटर्स का वेरिएशन V और W दो ही तरह के लेटर है। चलिए देखते हैं, 4 4 8 4 12, 12 के गुणनखंड वही 4 गुणा 3, तो डंडा करो 4 के बाद, देखते हैं समानता। 4 के बाद तो नहीं लग रहा कि इसमें V है, इसमें W है, उधर V है, 3 का लगा लो, 3 का देखें तो 3 का सर यहाँ खत्म, 3 का यहाँ खत्म, 3 का यहाँ खत्म, तो VWV 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 खत्म, VW के बाद में पूरा पूरा V। डी ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है, डी इज योर करेक्ट आंसर। चेक अगेन, डी विल बी योर करेक्ट आंसर आकाश। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हमारे पास, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिन्हें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। देखो कि सर 3 2 5, 3 और 2 5 और 2, तो 12, 12 का वही 4 गुणा 3 सर, 4 का लगाओ कि 3 का लगाओ, अभी ढेर है सवाल, तो 4 का लगाएंगे, 3 का लगाएंगे तो L पे, 3 का लगाएंगे L पे, 3 का लगाएंगे L पे, तो ये हो गया LML 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 खत्म। ठीक है, देखिए MLL सी विकल्प में आपको दे रखा है, सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आओ, बहुत इफेक्टिव मेथड है आपके पास काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, और ये यूनिक मेथड आपके लिए जबरदस्त तरीके से डिजाइन कर रखा है कि आप फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे सवाल, एकदम आपके थॉट प्रोसेस लेवल पे आ जाएंगे। एक अभी काउंट करके लिखना पड़ रहा होगा थोड़ा बहुत, वो बंद हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। देखिए यहां हम लोग देखें 3 और 2 5, 3 2 5, 3 2 5 और 1, तो 15 और 1 16, 16 के गुणनखंड 4 गुणा 4, बोलो अब इसमें कुछ करना है क्या? 4 का पैटर्न लगाओ, आंसर लाओ, 4 4 4 4, तो ये हो जाएगा PSJA 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 हमारे पास में। ठीक है, तो यहां देखो PAJA PAJA JASPJ, बी विकल्प में आपको दे रखा है, बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हमारे पास में स्मॉल लेटर्स दे दिए इस बार इसने। ठीक है, स्मॉल लेटर्स आपको दे रखे, देखें उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें रिक्त स्थान में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है, देखो ये हमारे पास में 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 2 5 और 1, तो 5 चौके 20 और 1 21, 21 के तो 7 गुणा 3, 21 दिखते ही 7, तो देखें 7 हमारे पास में, आप देखो 3 3 6 और एक 7 यहाँ सी पे खत्म, 3 और 3 6 और एक 7 यहाँ सी पे खत्म, ये हमारे पास में चल रहा है। ठीक है, तो अब आप देखो ये हमारे पास में आप देखेंगे GBC GBC और GBC P डबल PS डबल PSC डबल PSC
PPSC, खत्म। ठीक है, तो ये आ जाएगा BPSG। BPSG कौन से विकल्प में? सी विकल्प में, BPSG PC BP, करेक्ट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास में देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें नीचे रिक्त स्थान में बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है, देखिए काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स लगाएं, तो ये हो गया सर 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 4 और 1 5 और ये 4, 24, 24 के गुणनखंड 6 गुणा 4 और 8 गुणा 3 कि सर या तो 6 का पैटर्न या 8 का पैटर्न, जैसा आप बता चुके हो सबसे ज्यादा 6 और 8 वाले इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप आए यहाँ पे, आपने लगाया 6 का, तो ये ई पे खत्म होगा, 3 3 6, ये ई पे खत्म, समानता देखिए, ये ई पे खत्म, तो देखिए डी डबल सी, डी डबल सी, डी डबल सी, डी डबल सी, ई एफ ई, ई एफ ई, ई एफ ई, ई एफ ई, ये हमारे पास में यहां पर बनेगा। लास्ट में एफ है तो ये दोनों तो गए, एफ इनमें ही है, और शुरू में सी है तो ये सी आंसर आपके पास में होगा। ठीक है, दैट्स योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास, वैसे आप इसको एक बार लिखोगे ना एग्जाम में, देखिए एक बार लिख लो आप, लिखने से क्या होगा, एक तो लिखते लिखते काउंट भी हो गया, काउंट से फैक्टर आपके दिमाग में हो गया, फैक्टर क्या है, फिर डंडा करके देख लो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स कैसे आएगा। ठीक है, देख ये हमारे पास में है, इसमें आप देखोगे तो काउंट करें 3 और 3 6, 3 और 3 6, ये 3 और 3 6 और ये 2, तो ये हो गया 20 गुणनखंड 5 गुणा 4, 5 5 के 4 या 4 4 के 5, देखिए 5 लगाएंगे, 3 2 5 डब्लू पे, 3 और 2 5 डब्लू पे, 3 और 2 5 डब्लू पे, ये हो जाएगा BVJRW, BVJRW, BV। अब देखो RW ठीक है, RW ठीक है, लेकिन इसने तीसरे में देखो यहां J था और यहां L है, यानी कि इसने थर्ड स्थान पे सीरीज लगा रखी, तीसरे पे क्या लगा रखी, तीसरी जो लेटर है थर्ड लेटर में सीरीज है, थर्ड लेटर में सीरीज है। ठीक है, और ये चीज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाती है इन पैटर्न्स को, लेकिन क्योंकि आपको तो पैटर्न पता है तो आप जब रिलेट करने लगे तो आपको दिख गया कि इसमें तो सीरीज लगेगी। ठीक है, जे है और यहां एल है, तो जे +1 होता हुआ चल रहा है, +1 के है, +1 किया एल है, +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल के बाद में एम आपके पास में आएगा, तो लास्ट में एम आर हमारे पास में, यहां देखिए बीवीजे BV के, ए ऑप्शन में RWMR हमारे पास में होगा। ठीक है, ये सीरीज वाला फॉर्मेट हो गया। इस बार सीजीएल प्री में ऐसे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये स्टेनोग्राफर एग्जाम, सीपीओ एग्जाम सभी के अंदर इसके क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा चुके हैं। स्टेनो और सीपीओ क्योंकि 50 क्वेश्चन आते हैं तो वहां हर वैरायटी आपकी पूछी जाती है, जैसे मेंस में पूछी जाती है। ठीक है, और इसके अलावा जो जेई के एग्जाम, एएलपी के एग्जाम, उन सब में ये चीजें जो है बेहद इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाती। ए जो है ये करेक्ट एग्जाम, करेक्ट हमारे पास में होगा। काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक से इसका पता लगेगा। ठीक है, सीरीज लग रही बहुत अच्छी बात है भैया, आपको जब पता है, जब ये डंडा खींच दिया तो ये सीरीज का क्वेश्चन बन गया, पहले अक्षर की सीरीज अलग, दूसरे अक्षर की सीरीज अलग, तीसरे अक्षर की सीरीज अलग, चौथे अक्षर की सीरीज अलग, पांचवे की देखो, जितनी देखनी है उतनी देखो। ठीक है, सीरीज है मात्र, फिक्स लेटर का रिपीटेशन बहुत अच्छी बात है, सीरीज चलानी है सीरीज चलाओ, रोटेशन लगाना है रोटेशन लगाओ, क्योंकि एक बार पैटर्न पता है काउंट फैक्टर से, उसके बाद डरने की कोई बात नहीं। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारे पास में देखिए, यहां हमारे पास वही काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स, तीनों स्टेप लगाइए, तो काउंट करेंगे तो ये 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 24, 6 गुणा 4 के 8 गुणा 3, तो 6 का है कि 8 का है, पता करो भैया किसका है पैटर्न। ठीक है, देखें तो ये हमारे पास में 3 3 6 यहां खत्म, सी से शुरू हो रहा है अगला, तो समानता नहीं दिखी, 8 का ले लें इस बार, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, अब देखो 4 4 8 यहां ले लो, ये हमारे पास 8 का पैटर्न जो है इसके अंदर लगता हुआ दिख रहा है।
8 यहां खत्म होगा इससे पहले। ठीक है, देखिए MERO, मेरो, TSCU, MERO TSCU, MERO TSC, ये हमारे पास में हो गया। बस काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स खत्म। तो EOSU कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में आपको दे रखा, दैट्स योर करेक्ट आंसर। और है कि नहीं मजेदार? काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स, मजा आ जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, देखते ही उड़ेगा। तो थॉट प्रोसेस लेवल पे ले जाना है, इतनी प्रैक्टिस क्लास में इसलिए करवाई जा रही है ताकि थॉट प्रोसेस पे चीजें जाएं। ठीक है, डीपीपी दूंगा ताकि आप उनको प्रैक्टिस करो और उनसे और क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, और कल संडे है तो कल दिन भर बैठूंगा मैं और कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम जो लेटर बेस्ड सारे टॉपिक्स हैं उन सब की लिए बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को दे दिए जाए, वो आप प्रैक्टिस करना। और ये आखिरी टॉपिक है लेटर का, लेटर बेस्ड का आखिरी टॉपिक है ये आपके पास में। ठीक है, इसके बाद नंबर बेस्ड जो है वो शुरुआत करेंगे आपका, नेक्स्ट जो क्लास होगी नंबर बेस्ड नेक्स्ट हो। ये देखिए उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थान में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है, देखो ये हमारे पास में आप देखेंगे 4 4 8 4 4 8 4 4 8 24, 8 तिया 24। ठीक है, तो 8 तिया 24 और 6 चौके 24। तो हमने देखा, देखो 8 पे पैटर्न भी अच्छा दिख रहा है, के पे खत्म, के पे खत्म, तो बढ़िया चलने दो गाड़ी। गीला, GELA गीला, GELA गीला। अगला देखेंगे RXT के, तो RXT के, RXT के हो गया बस काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब देखो RXTG, RXTG हमारे पास में, RXTG कौन से विकल्प में? डी ऑप्शन में आपको दे रखा है, डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अगला हमारे पास, देखिए उस विकल्प का चयन करें जो प्रतिनिधित्व करता है इसमें भरे गए रिक्त स्थानों का। तो चलिए गिनिए फिर से, गिने हम लोग फिर से। तो ये हो गया 3 और 1 4, ये हो जाएगा 3 और 1 4, ये हो जाएगा 3 और 1 4, ये हो गया हमारे पास 3 और 1 4, यहाँ देखो 4, यहाँ देखो 4, तो कितना आ रहा है? 12 और दूनी 24, 24 हमारे पास में। 24 के गुणनखंड वही 6 गुणा 4 या 8 गुणा 3 हमारे पास में। 8 का लगाएं कि 6 का लगाएं? दोनों लगा के देख लो सोच के। 6 का लगेगा तो खत्म यहाँ पे, 6 का लगेगा तो ये हमारे पास खत्म यहाँ पे। एल से शुरू, एल से शुरू, मिल गई समानता। ठीक है, ये तो बड़ा प्यारा सा नाम लग रहा है, लंदन। बोलो, सवाल बनाने वाले के दिमाग में लंदन चल रहा था कि लंदन जाऊंगा, ये सवाल बना लेता हूं, फिर लंदन चलना है। लंदन 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 लिख दिया, जिद थी उसकी, 4 बार लिख दिया उसने, फिर फिल इन द ब्लैंक्स डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, तो LDN LDN NON NON ए विकल्प में है, ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टाइम अगला हमारे पास में देखिए यहां फिर से वही काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स। तो काउंट हम लोग करें, चार दो छह, तो 6 चौके 24 है, 6 गुणा 4 भी है, 8 गुणा 3 भी है, तो 6 या 8 देख लीजिए। यहाँ AM से शुरू, A से शुरू, मतलब 6 का पैटर्न ही बड़ा प्यारा सा लग रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो AMA AM AM AZ AM AZ AM AZ और लास्ट में ऑन 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 ऑन, ये हमारे पास में हो गया। अमेजन अमेजन अमेजन, इसको शॉपिंग करनी थी अमेजन से, अमेजन अमेजन लिख डाला इसने 4 बार। ठीक है, तो MOA ZN MOA ZN MZN कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में आपको दे रखा है, सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो अगला हमारे पास में, उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थान में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है, देखिए वही काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स। तो काउंट करें 4 8 12 16 20 24,
24 के गुणनखंड होंगे श्रीमान 6 गुणा 4 या 8 गुणा 3। अब देखो इसके अंदर हम लोग देखें 6 या 4 के पैटर्न है, तो आपने देखा यहाँ डी पे खत्म, 6 का देखोगे तो ये आई से शुरू है, आई से शुरू है तो समानता नहीं दिखी, समानता नहीं दिखी तो हमने कहा 8 का ले लेते हैं, 4 और 4 8, ये लो अब समानता भी दिख रही है लास्ट में आई एन, तो हमने इधर भी लगा दिया आई एन। ठीक है, एच डी आई एन, एच डी आई एन, एच डी आई एन। शुरू में देखो डबल ए जे यू, डबल ए जे यू, डबल ए जे यू। ठीक है, तो डबल ए आई एन लास्ट में आ रहा है, इसमें है, इसमें नहीं है, बी करेक्ट है। ठीक है, तो क्या बन रहा है ये आजू एच डी एन। ठीक है, आजू एच डी आई एन, ये हमारे पास करेक्ट यहां पर होगा। नेक्स्ट आइए, ये हमारे पास में जी ई एल ए एक्स टी, देखो ठीक, ये देखो काउंट करेंगे 4 और 4 8, ये देखेंगे आप 4 और 4 8, ये फिर से 8 24, 8 गुणा 3 या 6 गुणा 4, तो आप देखो के पे खत्म, के पे खत्म, ये समानता भी दिख रही है हमको। ठीक है, ये हो जाएगा जी ई एल ए आर एक्स, आर एक्स टी के, आर एक्स टी के, और इधर आ जाएगा ए एक्स के, कौन से विकल्प में है, डी विकल्प में आपको दे रखा है, डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमारे पास में थे दोनों आपके टॉपिक जो कि लेटर सीरीज ही है एक तरीके से, बट दोनों के हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, और हर एक वैरायटी जो आपके एक्सपेक्टेड है, जिस तरह के वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं, उनको बहुत स्वीटली आपको मैंने समझाया। ठीक है, और आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। सीजीएल मेंस की डेट आ चुकी है, सीजीएल मेंस की डेट्स जो है वो आप लोगों की आ चुकी हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया था, आप लोगों के जो पेपर हैं वो पेपर आपके होंगे 25 26 27 अक्टूबर 2023। ठीक है, और जो स्ट्रेटेजी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आपके जो ये कॉन्सेप्ट के साथ में प्रैक्टिस बैच मैं कोशिश करूंगा सितंबर एंड या अक्टूबर के फर्स्ट वीक, क्योंकि अब थोड़ा टाइम हमको मिल गया, तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक इसको पूरा बहुत अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक को देखते हुए और उसकी पर्टिकुलर प्रैक्टिस के साथ में आप लोगों को करवाया जाए। ठीक है, इसके बाद क्या सर, उसके बाद एग्जाम्स तक आप लोगों के लिए एप्लीकेशन पे एक टेस्ट पोर्टल जो है उसके रिगार्डिंग मेरी बात चल रही है, और जैसा आप जानते हो कि अभी सारी चीजें नई है तो मेरे लिए काफी चैलेंजिंग है, लेकिन फिर भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ कि मुझे भले ही दिन में 14-16 घंटे बैठना पड़े, लेकिन आपकी क्लास नहीं रुकेगी। ठीक है, क्लास नहीं रुकेगी, आपको टेस्ट का वादा किया है, भले ही मेरे को पीडीएफ में देना पड़े लेकिन टेस्ट दूंगा, और आपको कम से कम 25-30 टेस्ट बना के दूंगा, जिससे प्रैक्टिस करके जो है आप एकदम एग्जाम माहौल के लिए पूरी तरीके से तैयार हो, किसी भी तरीके से आपके पास में यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाए। ठीक है, तो उस लेवल पे आप जो है अच्छे तरीके से तैयार है, तो ये आपके पास में है। टेस्ट जो है वो आपको मैं दूंगा कब, अक्टूबर के अंदर, और अक्टूबर में डेफिनेटली दूंगा, जैसा मैंने कहा अगर नहीं आते हैं तो बना के दूंगा, पीडीएफ की फॉर्म में दूंगा जिसके आंसर की बाद में दे दूंगा, और नहीं तो पोर्टल पे अवेलेबल कराऊंगा, जिससे आप एग्जाम फील में पेपर दे सकें टाइम जिस तरीके से एग्जाम में आपको शो होता है। ठीक है, और वो मेरा प्रयास है कि वो जल्दी से जल्दी वो चीज हो, लेकिन आप जैसे जानते हो कि एक आदमी के लिए बहुत कुछ चैलेंजिंग हो जाता है मैनेज करना संभालना, तो कोशिश है आपको बेस्ट जो है वो हमेशा लेकर के आऊं। ठीक है, तो इस बार सीजीएल निकालना है, और निकालना नहीं, टॉप रैंक लेकर के आनी, रीजनिंग का 1 मार्क नहीं जाने दूंगा, और जितना पढ़ाऊंगा उतना सफिशिएंट होगा। ठीक है, किसी ने कहा सर रोटेशनल बेस्ड, तो जो एक एग्जांपल लिया था उसको आप ले सकते हो, एक सवाल मैं करवा देता हूं आपको रोटेशनल बेस्ड का। ठीक है, ये देखो
ठीक है, जैसे ये सवाल है, इसको सॉल्व करो, इसमें क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स की जगह, ठीक है। रोटेशनल बेस्ड, तो बैंक ही पूछता है वो सवाल ज्यादातर, एसएससी नहीं पूछता है, बट फिर भी ठीक बात है, मैं आपको एक आध क्वेश्चन तो करवा ही सकता हूँ। देखिए जैसा रोटेशन में थ्योरी में बताया था, बस कुछ नहीं है, काउंट फैक्टर से पैटर्न पकड़ो और फिर आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। देखो ऐसा सवाल आ जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, काउंट फैक्टर करो, तो सर 4 4 8 12 16, तो 16 के गुणनखंड वही 4 गुणा 4, तो डंडा कर दो 4 के बाद में, कर दिया डंडा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे पी क्यू डैश डैश और यहाँ पे क्यू आर डैश डैश और यहाँ पे एस भी है, तो वैरायटी हमने देखी, वैरायटी है पी क्यू आर और एस, ये 4 तरह की वैरायटी हमारे पास लेटर्स की, और अगर इनको फिट किया जाए तो यहाँ पे ये होगा पी क्यू आर एस हमारे पास में, फिर ये क्यू से स्टार्ट हो रहा है तो क्यू आर एस पी होना चाहिए। अगला देखो आर से शुरू है तो आर एस जो है आर एस पी क्यू, तो ये क्यू होना चाहिए, आर एस पी क्यू, ठीक है। यहां देखोगे तो एस से स्टार्ट हो रहा है तो एस पी क्यू आर हमारे पास में, ये इस तरीके से आपको देखना होता है। तो जो रोटेशन है पी क्यू आर एस का, ये है इस तरीके से कि हम एक बार के लिए हम P से पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू आर एस, जब हम Q से पढ़ेंगे तो क्यू आर एस पी हो जाएगा, जब R से पढ़ेंगे तो आर एस पी क्यू हो जाएगा, S से पढ़ेंगे तो एस पी क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। ये रोटेशन बेस्ड आपके पास में हो जाता है, और रोटेशन बेस्ड जो है एसएससी नहीं पूछा है, जो भी कारण रहे हैं, धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है वो, जैसे अल्फाबेट टेस्ट में सारी वैरायटी अब पूछी जा रही है, वैसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन तरीका वही है अपना, काउंट फैक्टर, काउंट फैक्टर से ही पैटर्न का पता चलेगा, ठीक है, वरना इसमें तो उलझते रह जाओगे। इनको तो काउंट फैक्टर के बिना बहुत भारी पड़ जाते हैं क्वेश्चन आप लोगों को, तो काउंट फैक्टर से आइडिया लग गया 4 4 का पैटर्न है, 16 है तो 4 का ही होगा, अब ये सोचना है होगा कैसे। फिर इसमें देखा यार ये पी से शुरू, ये क्यू से शुरू है तो 4 ही अक्षर, तो सारी वैरायटी को चेक कर लो एक बार, इसको देख के आइडिया हो जाता है वैरायटी कितनी है इसके अंदर, ठीक है। ये हमारे पास में इस तरीके से रोटेशनल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। रोटेशन इसके अलावा डिफरेंट टाइप का और वो लगा सकता है, ओके। ये आपका मेंस जो है, मेंस से पहले का मैंने स्ट्रेटेजी आपके साथ में शेयर कर दी, टेस्ट आपको डेफिनेटली दूंगा, और जैसा मैंने कहा 20 प्लस टेस्ट, ठीक है, मेरा प्लान तो 50 प्लस देने का, बट मैं 20 प्लस की आपको गारंटी देता हूँ, जैसा मैंने कहा था कि टेस्ट सीरीज आपको दूंगा, तो वो आपके लिए उस पर काम चल रहा है, ठीक है, और मैं और एक्स्ट्रा पुश करके आपको जल्दी जो है प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। सो दैट्स इट इन दिस क्लास, लेटर बेस्ड रीजनिंग आप कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज करके आओ, कल संडे है, ये आप लोगों के लिए रिवीजन डे है, ठीक है। जो डाउट वाला नंबर है वो आपको पता है 99834445 और 41 जो है, इस पे आप डाउट भेज सकते हैं, ठीक है। डाउट मैंने क्या दिया, सॉल्व में आपको पीवाईक्यू करना है, पीवाईक्यू किसी भी एग्जाम का करो, मेरी तरफ से फ्री हो, किसी भी एग्जाम का चेक करो, ठीक है। जब भी क्वेश्चन को आप फोटो खींच के भेजना होता है, क्लियर फोटो खींचो, पीवाईक्यू के साथ में उसका फोटो है तो वो बेस्ट है, ठीक है, उससे अश्योर रहेगा कि वो पीवाईक्यू का क्वेश्चन ही आप लोगों ने भेजा, ठीक है। और जो भी डाउट है आप इस पे भेज सकते हैं। पहली बात तो जो पढ़ता हो चल रहा है उसको डाउट रहेगा नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इस लेवल पे मैं आपके तैयार करवाता हूँ, ठीक है। फिर भी अगर रहता है तो इस नंबर पे आप भेज सकते हो, ठीक है। किसी ने कल ग्रुप पे डाल दिया था, सीजीएल मेंस वाला जो ग्रुप था, तो उस पे पोस्ट मत करो, उस पे जो स्टूडेंट हैं उनके नॉर्मल और कोई क्वेरी प्रॉब्लम्स हैं तो वो सब, या फिर कोर्स रिगार्डिंग आपको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है तो आप उसमें पोस्ट कर सकते हो, डाउट आप इस नंबर पे भेजो, ओके। और ये केवल सुविधा उनके लिए जो कोर्स में मेरे साथ एनरोल्ड है, उन स्टूडेंट्स के लिए, ओके। सो दैट्स इट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, थैंक यू। रुको मैं कर